लेकिन मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके तुम मेहरबानी मत करना किसी मैं बोलता जो भी सब्सक्राइब करो बोलते हैं ना ही इज़ अ सेल्फिश। ठीक है, तो आप मेरे साथ चैलेंज के लिए आ सकते हैं। मैं हम लोग 10 लाख का चैलेंज करते हैं। बिजनेस कैसे करना है बुक पढ़ के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो रियल में करते होंगे ना रियल इंडस्ट्री अब, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है जो ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, इसमें लॉस है ही नहीं है। 21st सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग सेंचुरी, ये पूरा हर एक जन नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बिंद्रा जी अगर 1 लाख रुपया लेते हैं तो क्या गलती है? जब भी वो बिजनेस उनको पसंद आता है तो हम लोग पानी छिड़कते हैं, सोडा मारते हैं, बोलते हैं भैया तू होश में है। मैं 60 लाख रुपया का उनका खर्चा ठीक करने के लिए 1 साल में, और उनको पर्सनल कोचिंग जो भी जितना बैड हैबिट्स है, जुआ वगैरह खेलते हैं, सब कुछ ठीक करके पूरा मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं। क्योंकि ये सब काम करने पर कोई टेस्टिमोनियल नहीं देता है। आपको टेस्टिमोनियल चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल में है। अगर मैं 60 लाख रुपए उनका खर्चा निकले, 1.5 लाख रुपया मैं उसका फीस लेता हूँ, क्या मैं कहीं पे गलत करता हूँ? रॉबर्ट की हंसी की बेवकूफ है। सल्यूट सर। तुम लोगों को जिंदगी बदलने के लिए जाते हो, तुम भिखारी की तरफ किए जाते हो यार। मिला था उनसे, आँख खोल के देखने की ताकत है आपके ऊपर। आपको जो घमंड है ना, एमबीबीएस की घमंड है ना, भाई सर ये क्या बोलना, फीका पड़ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के सामने। कितना एमबीबीएस डॉक्टर्स है हमारे पास, एमबीबीएस डॉक्टर्स है तो किधर लिखना तो कितना बुरा लगेगा। अरे भाई साहब ये पूरा एमबीबीएस की लाइन लगी है नेटवर्क मार्केटिंग में। आपकी इग्नोरेंस देख के मैं शॉक हो रहा हूँ यहाँ पे। ये कारण क्या है? प्रॉपर ट्रेनर नहीं है। आपका फंडा समझ में नहीं आता। 5,000 में बिजनेस नहीं बन सकता, 50,000 में बिजनेस बन सकता है। पैसा मिलते ही लोगों को छोड़ देने से नेटवर्क मार्केटिंग बनता नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी जो इंडस्ट्री है जो लोगों को बारे में सोचता है, राइट। बाकी कोई इंडस्ट्री इतना नहीं सोचता है जो नेटवर्क। थोड़े बहुत पैसे से बहुत पैसे नहीं कमाए जा सकते, इवन बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत पैसे नहीं कमाए जा क्या सकते। चाहते हैं सर? थोड़ा ये क्या तरीका है? नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई रास्ता है बताइए। ये जो है ना, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। और आप मुझे बताइए ना, जितना डिग्री कर करके बाहर आते हैं, एमएससी बीएससी क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री करके कितना रुपया 5,000 10,000 15,000 में काम करते हैं लोग। बेवकूफ़ बना के रखा है एकेडमिक इंडस्ट्री ने। हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लोगों से मिलने बोलते हैं, लोगों से पता करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चलता है। ये इंडस्ट्री के 200 बिलियन धंधा होना इंडस्ट्री आपको लगता है कि बेवकूफ़ है? नहीं। यहाँ पे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, लोगों को हेल्दी बनाते हैं, उनकी तकलीफें दूर करते हैं। கதையில முன்னாடி போயிட்டீங்க. डॉक्टर साहब ने कुछ 10 चीज़ें बताई हैं जो नेटवर्क मार्केट गलत है, और वही एक एक शब्द है, उनका एक एक सेंटेंस है। मैं उसका रिप्लाई देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। से तो बहुत लोग थैंकफुल हैं, बहुत लोग खुश हैं, लेकिन काफ़ी लोग नाराज़ हैं। ये जो मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाया। यस सर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का दुख पहुंचाया है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी है। नो, आपके नॉलेज के ऊपर अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो कितना बुरा लगेगा। सबसे पहला पॉइंट है स्किन इन द गेम। अभी आज एक भाई साहब का फ़ोन आया था, बोलते हैं कि मैं तो बहुत पैसे कमा रहा हूँ, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, उतने पैसे कमा रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पैसा 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 से लोग बताते हैं, पैसा के बारे में ही बताते हैं। और उसके अलावा ये बताते हैं कि मैंने ये टूर गया है, वो टूर गया, दुबई गया, सिंगापुर गया, ये बताते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने कितना रुपया कमा लिया, पैसे के बारे में पता तो लोग पैसे के पीछे। क्योंकि सब बेसिक चीज़ ठीक है। आप वेल सेटल्ड हैं, आप एमबीएस हैं, आपको खाना पीने का कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई है, ऊपर से आप मेडिटेशन वगैरह जानते हैं, तो आपको इसी बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन लोग जो एवरेज मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, स्पिरिचुअल नहीं है, वो तो दुनिया इसी पे रहेगा ना। तो ये दुनिया है, सब जगह पे तो यही पैसा पैसा कहा जाता है। तो बिल्कुल वो भी वही बात करते हैं कि हम लोग ने कितना कमाया ऐसा। तो ये सही है, ये हमारे इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। क्या आप इसको ईमानदारी से ऑनेस्टली, जो आपका सेकंड, आपके नीचे जो बंदा है, उसको छोड़ करके जो थर्ड लाइन में जो बंदा है, उसके बारे में कह सकते हैं कि आप जानते हैं, उसको जानते हैं? का कहना ये है कि अगर धीरू भाई अंबानी है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये जो भी धंधा करते हैं, वो हर एक कस्टमर को वो जानना चाहिए।
क्योंकि आपके नीचे जो लोग हैं जिसको आप फर्स्ट लाइन में जोड़ते हैं, आप उनके लिए तो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है उससे हमको कोई ताल्लुक नहीं होता। ताल्लुक होता है, क्योंकि जैसे वो अपना 4 लाइन देखते हैं और उनको देखभाल करते हैं, वैसे ही वो 4 लोग हैं, आगे का जो 4 लोग हैं उनको देखभाल करते हैं। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं होता, ऐसा नहीं है। आपके कहने से, आपकी बातों से मुझे एक चीज़ पता चलता है कि आप कोई तो वगैरह वगैरह कंपनी में किधर गए हैं और कुछ ऐसे फंड लोग मिले हैं, आपको ऐसा जैसे आप बोल रहे हैं वैसा इंडस्ट्री है, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो उन्होंने आपको ऐसा जो भी बताया, जैसे लोकल लैंग्वेज में चुना लगाया, जो भी किया, वैसा जो भी हुआ है, आपको लगता है कि यही पूरा दुनिया है। आपने जो 4 लोगों को देखा, एक कंपनी को देखा, वही दुनिया है। मुझे ये बात सुनकर देखकर बहुत शौक लग रहा है कि आप इतने बड़े पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप दुनिया नहीं जानते हैं और हर एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हैं। और सेकंड, आपने जो देखा हुआ है, आपने हाथी का पैर पकड़ लिया, बोलते हैं कि ये हाथी ऐसे ही है ना। तो आपने पूरा हाथी को देखा नहीं है। ऑब्वियस है, क्योंकि हर जीनियस या हर क्षेत्र में अगर डॉक्टरी है तो आप उसमें मास्टर होंगे, लेकिन आपने उठ चढ़कर नेटवर्किंग में आपने मास्टरी करने की कोशिश की और उसमें आपका राय बताया, तो मैं वो थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन बिजनेस में, रियल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। रियल बिजनेस में जो बंदा पैसे लगाता है उसको पैसे मिलते हैं। पहली बात तो आप कौन सा दुनिया में है जो बिजनेस में पैसा डालते हैं और उसको पैसा मिलता है। दुनिया में एक कितना बिजनेस है जो गायब हो जाता है पैसा, है ना। लोग ऐसा, हमारे जो मेंटर वगैरह बोलते हैं कि जैसे डोसा डोसा है ना डोसा का जो पत्थर है, जो उसके ऊपर खिचड़ी, क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी बराबर आता नहीं है, उसमें जैसे पानी चटकते ना डोसा डालने से पहले, तुरंत एवापोरेट हो जाता है। कितना बिजनेस है, पैसा डालते ही गायब, पैसा डालते ही गायब। आप बोलते हैं कि बिजनेस में पैसा मिलता ही है। मुझे पता नहीं आप कौन सा दुनिया में हैं और बिजनेस के बारे में आप कितना जानते हैं। अदरवाइज गॉन बोलते हैं कि पैसा गॉन, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डालते ही पैसा गॉन। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा डालते ही पैसा गॉन नहीं होता है। आपकी बात सही है, कुछ कंपनीज हैं जो एक या दो कंपनी को आपने देखा, उसके ऊपर पूरा दुनिया आप सजा रहे हैं कि दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, बिल्कुल सही है। लेकिन आप वो दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं जो रियल एंड जेन्युइन कंपनीज हैं। वो दुनिया में जो है ना, जैसे दुकान में सामान मिलता है वैसे ही वहाँ पे सामान मिलता है, और ताकि उसमें भी क्वालिटी चीज़ें मिलती है जो सेहत के लिए बहुत इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड ऑल, तो वो भी लेते हैं। यानी कि आपने जो पैसा दिया नेटवर्क मार्केटिंग में, वो पैसा गॉन नहीं है। वो पैसा दिया, आपने उसको प्रोडक्ट लिया, और प्रोडक्ट भी जो मार्केट में, जो सुपर मार्केट में आपका जो माल है ना, आपका रेट्स है ना, उससे भी कम रेट में आपको मिलता है। उससे भी आपका सुपर मार्केट में आप टीवी में एडवर्टाइज देके करोड़ों रुपये उसको देके, वो रुपया आप देते हो ना, करोड़ों रुपया जो एक्टर्स को उनको पैसा देते हो ना आप, उससे भी कम आपको नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स का प्राइस है। हाँ, कुछ कंपनीज का रेट आपको ज़्यादा होगा, लेकिन उसके पीछे क्वालिटीज़ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ आपको मैं क्लियर बता देता हूँ डॉक्टर साहब को, कि ये जो पैसा गॉन है ना, पैसा गॉन नहीं है। आपने अगर दुकान में जाके आपने किराना खरीदा, ठीक है, आपने टूथपेस्ट खरीदा, आपने मेडिकल में जाके दवाई खरीदी, तो पैसा गॉन हो गया क्या? पैसा आपने फुकड़ में दे के आया, आपने कुछ लेके आया ना। तो यहाँ पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल पता करते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसा गॉन नहीं होता है। ये पैसा जितना दिया ना, उसका उनको क्या बोलते हैं, सामान मिलता है, और वो भी हेल्दी आइटम्स, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलता है, तो ये गॉन नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसी भी वेंचर में, चाहे मल्टीलेवल मार्केटिंग में, चाहे किसी भी बिजनेस में, आप बिना कुछ एफर्ट, बिना कुछ टाइम, बिना कुछ पैसे लगाए आप आगे नहीं कमा सकते। लेकिन जैसे ही आपने किसी बिजनेस में किसी और के पैसे को लगाना शुरू कर दिया, तो आपका अपना कैलकुलेशन ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब का कैलकुलेशंस और बिजनेस के बारे में जितना जानकारी है ना, मुझे एकदम शॉक लग रहा है उनके एक एक चीज़, इनकी एक एक बातें मुझे शॉक लग रहा है। जैसे वो बता रहे कि जैसे ही अपना बिजनेस में दूसरे का पैसा लग गया ना, कैलकुलेशन खत्म। जैसे कि 0 to 1 ये बुक जो पीटर थियल है,
इन्होंने ओयो में इन्वेस्ट किया, राइट। ऐसा बहुत सारे टाटा है जो बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जितना भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने जैसे भी पैसा इन्वेस्ट किया ना, वो बिजनेस कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। तो वेंचर कैपिटल्स ऐसा कुछ होता ही नहीं है, या एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह है ना, जो छोटे छोटे कंपनीज को या एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं, ये सब वेस्ट है, बताते हैं। ये चीज़ को आप क्या समझेंगे, है ना, ऐसे चीज़ को आप क्या समझेंगे कि इन्वेस्टर्स होते ही वेस्ट है। जैसे थर्ड पार्टी का पैसा लगते ही खत्म। डॉक्टर साहब का नॉलेज देखिए, डॉक्टर साहब ने पीएचडी या डॉक्टरी आपने एमबीबीएस में नहीं किया है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग में भी किया है और बिजनेस में भी किया है। सल्यूट है सर। आप ये सोचना शुरू छोड़ देते हैं कि उस बंदे को प्रॉफिट होगा कि नहीं। आपको फिर ये कैलकुलेशन ये होता है कि उसमें से मुझे कितना मिले। ये गेम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। बोलते कि पैसा मिलते ही लोगों को छोड़ देते हैं। पैसा मिलते ही लोगों को छोड़ देने से नेटवर्क मार्केटिंग बनता नहीं है, कोई कमा नहीं पाएगा, राइट। उनकी जो इतने सारे लेग्स हैं, इतने रहे लोग हैं, जब वो कमाएंगे ना, तभी उनको पैसा मिलेगा। और कोई भी अगर किसी ने इन्वेस्टर ने पैसा डाला है, अगर वो इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचता है, ये बंदा टिक नहीं पाएगा। मैं जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो जनरल बिजनेस नहीं है, यहाँ पे लोगों की बिजनेस है। क्योंकि जब तक वो अपने जो नीचे जॉइंट हुए हैं उनको अगर कमा नहीं पाएंगे ना, तो उनका बिजनेस सेट नहीं होगा, वो बिजनेस कर नहीं पाएंगे, उनको पैसा ही नहीं आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, और हम लोग कहते भी हैं कि जब भी आप अपना लीडर्स को डेवलप करते हैं ना, आप लोगों को डेवलप करते हैं ना, तभी आपका पैसिव इनकम बनता है। लोगों को पैसा हड़प के भगा देने से पैसिव इनकम बनता नहीं है, और ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं है। हाँ, आपने जो 4 लोगों को मिला है वो ऐसा होंगे, ऐसा लोग है, अभी भी है, करते हैं ऐसे ही। लेकिन ऐसा पैसा नहीं बनता, ऐसा बिजनेस नहीं बनता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है ही नहीं है। मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, क्योंकि आपने नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी की है। ऐसा सिस्टम बता, ऐसा ऐसा पैसा बनता नहीं है। ऐसा 4 लाख 5 लाख ऐसा लोग बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो कमा नहीं पाएंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे, राइट। सेकंड पॉइंट मैं बिंद्रा जी के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ। विवेक बिंद्रा जी अक्सर बातें करते हैं अपने वीडियोस में, खासतौर से अगर आप उनका जो जियो केस के ऊपर वीडियो हुआ था वो देखें आप, तो उसमें उन्होंने एंट्री बैरियर का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि धीरूभाई अंबानी जिस तरह से जियो उन्होंने खोला है, लाखों करोड़ों का बिजनेस, अरबों का बिजनेस है उसमें, इसमें कि एंट्री बैरियर है। मतलब जो भी कंपनी, एयरटेल है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ रुपए नहीं इन्वेस्ट कर सकती, इसलिए उनको बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। तो अगर किसी बिज़नेस में बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है, तो क्या उसमें कंपटीशन होगा? नहीं होगा। और आपके मल्टी लेवल मार्केटिंग में एंट्री बैरियर क्या है? कुछ नहीं। एंट्री बैरियर समझते हैं, जब भी कोई बिज़नेस में खड़ा करता हूँ तो मेरा बिज़नेस देख करके कोई और खड़ा कर सकता है और कंपटीशन खड़ा हो सकता है। कहते हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री बैरियर नहीं है, तो इसके लिए ये बड़ा नहीं हो सकता है। मुझे ये बताइए, यूट्यूब में आपने वीडियो डालते हो, आप यूट्यूब से भी कमाते हैं, यूट्यूब में बहुत लाए, इन्होंने एंट्री बैरियर किधर से लाया? कितना लाख रुपया एंट्री किया? धीरूभाई अंबानी से लाखों करोड़ रुपया किसने डाला और यूट्यूब में बनाया? बस यहाँ पे भी एंट्री बैरियर नहीं है। क्या लोग कमाता नहीं है? एंट्री बैरियर नहीं होता सर। एंट्री बैरियर का और बिजनेस का संबंधित आपने पॉइंट लिखा, इसके लिए पता नहीं आपका डॉक्टरी का दिमाग इसमें बहुत डिटेल में घुस गया। लेकिन थोड़ा सा ऊपर आके देखिए, अगर अभी देखिए चाय ब्रांडेड कितना कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, जो टपरी चाय करके भी वो भी लाखों लोग कमाते हैं, राइट। सो ये एंट्री बैरियर होना नहीं होना, उससे सक्सेस होना नहीं होना, मेरे जानकारी के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं आपने इसमें क्या मास्टरी की है, मुझे आइडिया नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि एंट्री बैरियर का ही बिजनेस चल सकता है, उसके बिना कोई बिजनेस चल सकता है या सक्सेस नहीं हो सकता है, अगर मैं कहीं से गलत बोलता हूँ तो बताइए। मल्टी लेवल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना इसलिए बहुत मुश्किल है बिकॉज यूट्यूब में वीडियो डालना, यूट्यूब में सक्सेसफुल होना इतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन होकर सक्सेस नहीं हो सकता, वैसे यूट्यूब में भी हर कोई बच्चा देखो मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो सब लोग चालू करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोग सक्सेसफुल होंगे। एक चीज़ है कि वो दुनिया को कुछ बताना चाहता है, वो कब सक्सेस होगा पता नहीं, कब उनका चैनल क्लिक होगा आइडिया नहीं है, या लास्ट तक नहीं भी हो सकता है, पता नहीं। बिल्कुल यही फॉर्मूला हर एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, राइट। हर एक सक्सेसफुल पर्सन इसके पीछे इतना
मेहनत करते हैं, फेलियर होता है, उसके बाद ये सक्सेस होता है। सब इंडस्ट्री आपको पता है, वैसे ये भी इंडस्ट्री है। एक बात और, नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आप यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, सिर्फ आप यूट्यूब में नहीं कमाते हो, राइट? आपका यूट्यूब से रोजी रोटी नहीं चलता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने से, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने से उनका रोजी रोटी चलता नहीं। उनको बताते हैं कि आप पहले अपना रेगुलर इनकम आने तक थोड़ा पैसा कमा लीजिए, मतलब आपका जो सैलरी होना चाहिए या जॉब होना चाहिए, पार्ट टाइम करते 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 जब आपका वेल सेटल होगा तभी करिए। देखिए, आप भी यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, आप इसके लिए डालते हो, आपको पैसा कमाने के लिए नहीं है, क्योंकि आपका अलग से कोर्स है, ट्रेनिंग्स है। जो लोग ये वीडियो देख के आपको पसंद करते हैं, फिर आपको मैसेज करते हैं, फिर आप उनको व्हाट्सअप करते हैं, हाँ 15 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी आप रेट लगाते हैं, फिर लोग आपसे ट्रेनिंग लेते हैं। ये 15,000 रुपया, 20,000 रुपया एक एक जन से कमाने के लिए यूट्यूब से नहीं हो सकता, राइट? ये आपका ट्रेनिंग से हो सकता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइंट होते ही उसमें कमाता नहीं है या उसे सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन उसके अलावा बाई प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं। जो आदमी, जो पर्सन, इवन लड़का लड़की जो भी जिससे बात करने के लिए डरते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उनको हौसला बढ़ जाता है ना, उनको जो फियरनेस है निकल जाता है। चार लोग से कैसे बात करना है, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, लोगों को कैसे समझना है, देख के उनका चाल चलन पता करना है, ये सब बाई प्रोडक्ट है जो आदमी को कॉन्फिडेंस बना देता है। आपको मालूम होगा संदीप मगेश्वरी जी, वो उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने ज्वाइन किया, राइट? ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना मतलब नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस उससे बाई प्रोडक्ट है ना, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसा 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 पे नहीं होता है, राइट? आदमी का जो पर्सनालिटी चेंज होता है, जो आदमी बात नहीं कर सकता है, वो अभी लाखों लोगों के सामने बोल सकता है, लोगों को कन्विंस कर सकता है। ही कैन पुट हिज आइडिया, ही कैन मोटिवेट पीपल, ही कैन चार्ज पीपल, राइट? मोटिवेट कर गलत बताता है, वो भी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ये होता है, राइट? सिर्फ पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। इसका बाई प्रोडक्ट क्या है, इससे लोगों को और क्या बेनिफिट है, उनका पर्सनालिटी कैसे चेंज होता है, रियल लाइफ में तैरने के लिए उतार देते हैं, राइट? इट इज़ नॉट लर्निंग, इट इज़ रियली रियली बिहेविंग विद द पीपल, उनकी चाल चलन, उनकी बिहेवियर्स, उनका हाल, ये सब बदल जाता है। कब कब जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है, सिर्फ पैसा सब चीज़ नहीं होता सर। बहुत लोग हैं नहीं, अगर हम अपनी जान पहचान वालों को लोग खोजते हैं जिनको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, तो बहुत लिमिटेड हैं। अगर मैं और मेरी बहन दोनों को जानती है और दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो मेरे नीचे होंगे या तो उसके नीचे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी जो इंडस्ट्री है जो लोगों को बारे में सोचता है, राइट? बाकी कोई इंडस्ट्री इतना नहीं सोचता है जो नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इनका सिस्टम ही ऐसा है कि आप लोगों से मिलना पड़ेगा, उनका ज़िंदगी डेवलप करना पड़ेगा, या तो वो कमा पाएंगे तभी आप पैसा बनाओगे, राइट? दिस इज़ द वन। आपको पता है, किसी ने, एक फेमस डैडी ने उनको बताया कि रोज़ तुम्हें 2 जन से मिलना है, उनका नंबर लेना है, उनके साथ दोस्ती बनाना है। आज जो नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत बड़ा किंग है ना। आप मुझे बताइए, देखिए, नंबर लिया है, बात किया है, धंधा किया है, वो अलग चीज़ है। मुझे इतना बताइए, उन्होंने जो दोस्ती की है, आप हर दिन 2-2 जन का नया नया दोस्ती, इनके साथ जो रिलेशनशिप है, ये जो ब्यूटीफुल बंधन है, अपना वीडियो, हम लोग वीडियो बनाते हैं, बस काम धंधा कोई गया, बाद में मेरे को पैसा मिलता है बस, और कुछ लेना देना है, ये अलग है। और सेकेंड, लोगों से मिलना इतना ईजी नहीं है सर, लोगों से फ्रेंडशिप करना इतना ईजी नहीं है। इतना लोग, इतना प्यार, इतना फ्रेंडशिप कैसे हो सकता है? ये इंडस्ट्री में यही होगा, क्योंकि आप सिस्टर और बहन, क्या बोलते हैं, सिस्टर खाली ये 2 जन से इंडस्ट्री नहीं बनती है। ये जो कला है ना, ये सीखना पड़ेगा, और ये तभी सीख पाएंगे आप, ये लोगों को डेवलप करेंगे ना, लोगों के बारे में क्या करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, ये सब के बाद ही ये सब बिजनेस होता है। ये बिजनेस करने का एक ब्यूटीफुल तरीका होता है, जो जिसको ये बिजनेस हेल्प होगा उन्हीं को देना है, सबको नहीं देना है, ना फॉलोअप करना है। ये सब, वो सब आपने पुरानी बात है, क्योंकि आपने उस जमाने की बात है कि इंडस्ट्री आज भी ऐसे चल रही है कुछ जगह पे, लेकिन अभी सुधर गया, अभी ऐसा है ही नहीं है। लोग बहुत अपडेटेड हो गया है, बहुत प्यारा हो गया है। यू लव दैट नेटवर्किंग पर्सन। पता नहीं, आपने जिस दिन आपको मार लगा तब से आप ऐसा शिंक हो गए हो, है नहीं है। दिस अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री सर। यहाँ पे लोगों को आपको इतना प्यार मोहब्बत यूट्यूब से मिला है, वैसे वहाँ पे रियल प्यार मोहब्बत होता है, राइट?
खाली वीडियो सुन के नहीं, लोगों से मिलना, उनकी लाइफ डेवलप करना, ऐसा जो इंडस्ट्री दूसरा कौन सा है बताइए। सो ये सिर्फ बैरियर नहीं होता है, इससे जो बैरियर है ना उसे तोड़ के हम लोग दुनिया बनाते हैं। पूछ रहे थे कि किस तरह से ये बिज़नेस इतना ग्रो क्यों हो रहा है। अगर आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से, अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग ख़राब इंडस्ट्री है, इसमें ग्रोथ नहीं है, तो इतनी ग्रोथ क्यों हो रही है? ग्रोथ सचमुच में हो नहीं रही है, ग्रोथ का हवा है। मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, सिर्फ हवा है। या हम लोग का नेटवर्क का इनका स्टाइल ही ये है कि हवा हवा भरने का ये है, तो शायद ये बिल्कुल सही है, ये हवा होता है। लेकिन सच्चाई क्या है आप जान सकते हो, राइट? आप इकोनॉमिक टाइम्स, एनडीटीवी, आप इंटरनेशनल न्यूज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें पता कर सकते हो कि आप बहुत सारे नास्डॉक, बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। आपको क्या लगता है ये सब बेवकूफ़ कंपनी है और लोग इसमें ज्वाइन होते हैं बेवकूफ़ है? उनकी जो बिजनेस है सब गलत है। अब फैक्ट्स फिगर बताइए, फैक्ट्स फिगर जानिए कि क्या है। हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ हूँ, लोग हमेशा इतना हवा में चलते हैं, बोलते हैं कि 21st सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग सेंचुरी, ये पूरा हर एक जन नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। एक जन ने बताया कि आप ऐसा बोल के हम लोग फंस गए, अभी बोलते हैं 21st हो गया, अभी तुम्हारा नेटवर्क मार्केटिंग किधर है? मैं बोला ऐसा कभी बोलो मत, ना कभी होगा, राइट? बोलते हैं भी 2025 में पूरा दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग राज करे। कोई दुनिया किधर, सारे एक इंडस्ट्री जैसे ग्रोथ है वैसा ये इंडस्ट्री ग्रोथ होगा। ये है, ये क्या है ना, इनका नेचर है ना। क्या बोलते हैं, पुलिस वाला हर एक शख्स से दिखता है, वैसा इनका भी एक नेचर है, हवा भरने का, बातें करने का, ऐसा ये है। लेकिन जैसे इंडस्ट्री, हर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री जैसे ग्रो हो रहा है ना, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। उनका बिजनेस हर साल में और क्या एस्टिमेशंस, ये सब आप फैक्ट्स जानिएगा, हमसे नहीं। आप गूगल में पता करिए या इंटरनेशनल जो न्यूज़ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज़ ये वगैरह है, उससे पता करिए। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं आपको दूंगा। जिस आदमी के पास पैसा होता है, जो इंडस्ट्री ग्रो करती है, वो सचमुच में शोर नहीं मचाती, अपनी ग्रोथ को छुपाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि जो भी ग्रोथ करते हैं, पैसा कमाते हैं, लोगों को बताता नहीं है। लेकिन यही है, ये सब डंडोरा पीट पीट के चेक का जेरॉक्स लेके चलते हैं कि मैंने इतना चेक लिया, इतना लिया, और उसके पीछे उन्होंने कितना खर्चा किया वो तो बताएंगे नहीं, और ये पैसा का पूरा उन्होंने क्या किया वो भी बताएंगे नहीं। ये इंडस्ट्री है, ये ऐसा होता है। आई कम्प्लीटली विद यू ऑन दिस। लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग में अपने चेक्स, बड़े बड़े चेक्स दिखाते हैं, मुझे इतना रुपए महीना मिल रहा है। ये कारण क्या है? प्रॉपर ट्रेनर नहीं है, ये सब हवा भरने वाले ट्रेनर्स हैं, और पैसा दिखा दिखा के सबको खींच ला सकते हैं ऐसा समझते हैं, और इसी वजह से इंडस्ट्री का नाम भी खराब होता है। जैसे आप जैसे लोग हैं, मैं भी, लगता है मैं भी आपकी कैटेगरी हूँ, आपकी बात, आपकी वीडियोस में बहुत देखता हूँ। जो शांत, काम और बात करते हैं ना, मेच्योर्ड लेवल से, ऐसा नहीं है ना हमारे इंडस्ट्री में। हम लोग ऐसा है नहीं है। पूरा शोर शराबा, ऐसा हाथ तोड़ कुछ ना कुछ करके बिजनेस जाओ, इसके लिए चेक बताते हैं, ये बताते हैं, नहीं है। क्योंकि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उसका प्रॉपर ट्रेनर है। जैसे एंट्री बैरियर नहीं है, आप बताते हैं कोई भी आके ज्वाइन हो जाता है। और वो अगर चेक ले लिया तो वो इंडस्ट्री वो चलाता है, वो इंडस्ट्री ऐसा है नहीं है एक्चुअली। क्या बोलते रहा, ये ऐसा होता है, ऐसा बताना नहीं चाहिए, चेक के ऊपर नहीं घुमाना चाहिए, ये गलत है। लेकिन क्या करें, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को बिजनेस के बारे में बता के लेके आने का दम नहीं है, ना लीडर्स के पास है, ना इन्वेटर के पास है, तो बेचारे क्या करेंगे, है ना? जैसे अभी का औरत ऐसा नहीं है, लेकिन मारते तो रोती रहती है ना, दैट्स वाइफ हमेशा होती है। अभी पुराने किस्म की बता, अभी तुम वापस मार मिलेगी। इनका क्या रास्ता, कुछ कर नहीं सकते हैं इसके लिए, जो चेक चेक चला रहे हैं। जिस दिन इनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स होगा, जिस दिन इनका नेटवर्क मार्केटिंग कैसा करना चाहिए प्रॉपर वैसे तरीके से इनको कोई बता पाएगा, जिस दिन इंडस्ट्री चेक के बारे में डिपेंड नहीं रहेगा, इतना देश घुमा है, इसका फोटो वोटो नहीं दिखाएंगे ना, ये गाड़ी लिया है मैंने, वो गाड़ी लिया है, गाड़ी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक नहीं दिखाएंगे, फोटो नहीं दिखाएंगे, उस दिन ये इंडस्ट्री का रियल जीता है, उस दिन इंडस्ट्री रियल सक्सेसफुल लोगों को देगा। तभी आप बोलते हैं ना वैसा दम है इंडस्ट्री में। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग इसी पे होता है। मेरा ट्रेनिंग में आपको चेक दिखाने की जरूरत नहीं है, कार दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको हवा भरने की जरूरत नहीं है, फैक्ट्स रिलेटेड मैं ट्रेनिंग देता हूँ।
क्या होता है, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस तरह का ही ट्रेनिंग देता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि चेक दिखा के धंधा नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हर सक्सेसफुल आदमी अपना चेक नहीं बताता है। इसलिए क्योंकि वो ओवर इन्फ्लेट होते हैं, वो झूठ होते हैं, और ये आपके ग्रीड को हवा देने के लिए होता है, ताकि आपको भी लालच आए और आप अपनी जेब में से जो भी बचा खुचा महीने का बचाया हुआ पैसा है उसमें उड़ेल दें, उसको डाल दें। ये हवा देने का नहीं है, ना झूठ बोलने का है। इट इज़ समथिंग लाइक ना, जैसे सब लोग मार्केटिंग करते हैं कि हमारे यहाँ पे लोग आने के बाद ऐसा खुश रहते हैं, हम लोग ऐसा घर बांध के देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, ऐसा कई लोग अपना अपना मार्केटिंग करते हैं। वैसे ये यहाँ पे आने से इतना चेक ले सकते हैं, यू नो, दैट इज़ अ वन वे ऑफ मार्केटिंग। ये झूठ नहीं होता है। तो हर कई कंपनी बोलता है कि हमारे पास इस तरह का कस्टमर है, हम लोग ऐसा सेटिस्फाई करते हैं लोगों को, ऐसा क्वालिटी वाला चीज़ बनाते हैं। ये जब भी वो लोग बताते हैं, क्या सब झूठ है क्या? मार्केटिंग करना झूठ नहीं है, जो सच है। उन्होंने गलती से चेक लेके तो नहीं आया ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, झूठ का चेक तो लेके नहीं है ना, उन्होंने जो लिया वो बता रहे हैं। जो फैक्ट बताने से आप अपना अपना आप बोलते हो मेरा मेडिटेशन है, इतना सही है, ऐसा आपका चेंज कर देगा, वो कर देगा। आप कहीं ना कहीं बताते हो, कहीं किसी का हुआ है उसका एग्जाम्पल आप देते हो, तो इट्स अ फैक्ट। दैट इज़ वन वे ऑफ शोइंग मार्केटिंग। इट्स अ वन वे ऑफ मार्केटिंग, राइट? ये वो तो बता रहे हैं, वैसे ये भी अपना चेक्स बता रहे हैं। ये इट्स जस्ट शोइंग थिंग्स, दिस इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। फैक्ट्स को बताने से झूठ नहीं होता सर, इट्स अ फैक्ट। ये जो चेक है ना, ये फैक्ट है, और इट्स वन वे ऑफ मार्केटिंग, और ये होता है। ये झूठ बोलने से पता नहीं, फिर तो कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। उनकी इंडस्ट्री में जो जो होता है वो बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो भी बताते हैं सब झूठ है। आपके हिसाब से तो वैसा होना चाहिए। फैक्ट्स नहीं होता इसमें। फैक्ट्स के लिए मोटिवेशन नहीं देना पड़ता। कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर आप तो बहुत कमज़ोर हैं, आप भगेड़ू हैं, आप इस बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, इसलिए उसकी गाली दे रहे हैं ना। मुझे वो बिज़नेस अच्छे लगते हैं और मैं कर भी रहा हूँ बिजनेसेस। यस, आप बिजनेस कर रहे हैं, मुझे पता है। उसमें एक गैप है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप धंधा करना नहीं, लेकिन सेल्स के लिए जो स्टेप्स चाहिए ना, वो स्टेप्स में लैगिंग है। किसी ने आपको लिंक में जाके व्हाट्सएप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैसेज किया, आप उसको मैसेज आता है, ये लो इतना पैसा भरो, आप ज्वाइन हो जाओ। ये जो गैप है ना, ये गैप को कैसा दूर करना है आप पढ़िए। अगर आपको हेल्प चाहिए मैं बताता हूँ, क्योंकि जो भी आपके चैनल में आता है, आपको लाइक करता है, व्हाट्सएप में क्लिक करके आपके अंदर रेडी होके आता है, वहाँ से वो पेमेंट करने तक का एक गैप है, वो बहुत बड़ा गैप है। जो स्टेप्स है ना आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपको बिजनेस करना आता नहीं है, इसमें आपको आइडिया ही नहीं है ये जो गैप है ना इसको कैसे फिल करना है। क्योंकि जो आदमी आके सब इंटरेस्टेड है, देख के जाता है और वो खरीदता नहीं है, तो समथिंग इज डन, देयर इज अ गैप, यू नो, व्हाट यू कैन डिलीवर एंड व्हाट हाउ मच यू आर चार्जिंग, व्हाट यू कैन डिलीवर। मैं वो खुल के बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये गैप है। इफ़ यू कनेक्ट मी आई कैन हेल्प यू कि ये गैप से आपका जो कन्वर्जन रेट है, जो कन्वर्जन रेट है जो आपके पास आते हैं, उसका जो बिजनेस जो पैसा आने का तरीका होता है ना, वो बहुत बढ़ जाता है। यू डोंट नो द टेक्निक। 100 में से 10 15 20 करते होंगे, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं आपको 100 में से 80 जन का कैसे कन्वर्ट करना है बता सकता हूँ। मैं नहीं, कोई भी छोटा मोटा कोई भी सेल्स में जो स्टेप्स जानता है वो बता देगा आपके अंदर क्या गैप है। आप बिजनेस करते हैं लेकिन सही करिए, समझ के करिए, पढ़िएगा बिजनेस क्या होता है। और एग्जैक्ट सेल्स में आप डॉक्टर है, हम लोग तो खानदानी से क्या बोलते हैं 25 साल से सेल्समैन है, मार्केटिंग या हमारा खून रग रग में है। तो वो स्टेप्स जो गैप है ना, अगर आप फिलअप करेंगे आपको बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप बहुत लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग आपको कोई डिस्काउंट का नहीं लालच देती, वो सीधे करोड़पति बनाने का लालच देती है। कौन सा दुनिया में है सर, ऐसा कोई करोड़पति बनाने की बात नहीं करते हैं। मैं बोला कुछ लोग है जो उस कैटेगरी के ऐसा करते हैं, लेकिन है नहीं है। अभी लोग ऐसे बात करते हैं कि आप महीने का 4,000 5,000 2,000 10,000, ऐसा आपका जॉब के साथ में ये भी कुछ इनकम चाहिए, ऐसे ही बात करते हैं। वो जमाना नहीं रहा है, वो जमाने वाले का आज चले गए, वो 1947 का मॉडल हो गया। अभी कोई ऐसा करोड़पति की बात नहीं करते हैं। हाँ, एक आध दो करोड़पति तो है, वही बात कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब में आके सब करोड़पति नहीं बन जाते हैं, सभी मिलियन सब्सक्राइबर नहीं ले पाते हैं, वैसे ही इसमें भी हैं। इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। बोलते हैं आप हमारे यहाँ आओ, 10,000 रुपये दो और करोड़पति बन जाओ। अगर बताते हैं कि आपका 10,000 से करोड़पति बन जाएंगे, वो गलत है। और जो भी 10,000 में करोड़पति बन जाऊंगा ऐसा लेके पैसा डालता ना, वो भी बेवकूफ़ है। चौथी चीज़,
प्रॉमिसेस मिलती है, इसमें रियलिटी नहीं मिलती। लेकिन आपको इतना ज़्यादा पंप कर दिया जाता है, इसलिए तो विवेक बिंद्रा पसंद है लोगों को। एनर्जी भर देते हैं, चीख चीख के बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ना एनर्जी का लाइफ में कुछ भी नहीं चलता है सर। आप कोई दुखी आत्मा ऐसा ऐसा बातें करते हैं तो लोग कोई आपका बात सुनेगा नहीं। लोग पसंद करते हैं एनर्जी के साथ हो, एनर्जी से एनर्जी आता है, राइट। तो चिल्ला के बात करने का, झूठ बोलना नहीं होता है। आप उनके रिकॉर्ड्स फॉलो करिए, उन्होंने कितना एंटरप्रेन्योर खड़ा किया है, कितना बिजनेस नॉलेज लोगों को दिया है। सब आप झूठ बोलते हैं। 10 मिलियन लोग जो उनको फॉलो करते हैं सब बेवकूफ़ हैं। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहाँ बोलना पड़ता है, जहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। खूब पंप करना पड़ता है। आदमी सचमुच में बहुत पैसे की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, खुश रहने के लिए उसको कपड़ा, रोटी और मकान मिल जाए। लेकिन उससे ज़्यादा उसको एम्बिशन डालना पड़ता है, और वो एम्बिशन कुछ किसी काम का भी नहीं होता। काम का होता है। मम्मी पापा है जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको लाख लाख रुपया का खर्चा लगेगा तो पैसा चाहिए। अपने बच्चे एक अच्छा स्कूल्स में दाखिल हो, पढ़ाई लिखा हो, तो उसके लिए पैसा चाहिए। आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, लोकल ट्रेन में लटक के ट्रैवल करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। पब्लिक बस में लटक के जाएंगे, वैसा नहीं होगा। आप ऐसा नहीं चाहते होंगे, आप ऐसा ज़िंदगी नहीं, आप सेटल्ड है, आपको कार बंगला है, घर है, सब कुछ है, पैसा की कोई कीमत नहीं है। आप इस दर्द को समझ नहीं पाओगे। आप एम्बिशंस होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जेट लेने का है, BMW लेने का, उसके नहीं। एटलीस्ट नॉर्मल जो ज़िंदगी है, थोड़ा सिक्योर्ड है, पैसा चाहिए, वो नहीं चाहिए। और ये इंडस्ट्री में सिर्फ पैसा नहीं कमाते, लोग कमाते हैं। और आदमी को जो चार चीज़ है ना, कहीं पे ग्रुप में कहीं पे भी लोग, किसी ने बता दिया कि हाँ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है ना, किसी ने तारीफ किया तो दिल खुश हो जाता है। और ये तारीफ है ना, यहाँ पे मिलता है। नेटो मार्केटिंग में जब मिलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनक्रेज करते हैं, और यहाँ की जो रिकग्निशन होता है ना, वो दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री में नहीं होता। ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत है, ना कि एम्बिशन नहीं चाहिए, यही चाहिए। हाँ, अगर आप कहीं पे रोड पे होते हैं, कोई झोपड़पट्टी में होते हैं, आप बोलते हैं मुझे एम्बिशंस नहीं है, तो ठीक है, मान सकते हैं। ऑलरेडी आप यहाँ पे पहुँच गए, आप वेल सेटल्ड है, फैमिली है, बैकग्राउंड है, तो आपको ये दर्द मालूम नहीं पड़ेगा क्या होता है। आदमी की जो सिक्योर्ड फीलिंग होता है ना, पैसा चाहिए ना, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। कोविड में कुछ कमाई नहीं है, इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन घर चलाने के लिए पैसा चाहिए ना सर। बिना एम्बिशन से कैसे चलेगा। मैं जेट लेने की नहीं बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट अपना ज़िंदगी सुधारने के लिए तो पैसा चाहिए। एम्बिशन नहीं होना चाहिए क्या। मुझे याद है जब मैं पहली बार मल्टीलेवल मार्केटिंग घुसा था, उस समय मेरे पास स्कूटर हुआ करती थी, बाइक हुआ करती थी। और जब मैं वहाँ जाता था तो मुझे पंप कर देते थे कि मुझे इंग्लिश बोलने आती थी। उसमें भी आती थी, मैं MBBS में घुस चुका था। और लोग इतना पंप कर देते थे कि तुम्हें प्लान करना है, मर्सिडीज़ खरीदना है, और अपनी 10 साल के अंदर में तुम्हें अपनी प्राइवेट जेट खरीदनी है। क्यों, किस लिए प्राइवेट जेट की ज़रूरत मुझे है ही नहीं। मर्सिडीज़ की इतनी ज़्यादा माइलेज ज़्यादा होती है कि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन पंप करना है, एम्बिशन डालना है, ग्रीड डालनी है, तभी आप काम करेंगे। अदरवाइज़ बहुत काम करने का आदमी अगर ठीक ठाक तरीके से भी काम करे, 50, 60, 70 हज़ार में उसके आराम से महीने का खर्चा निकल जाता है, और वो आराम से काफ़ी कुछ सेविंग कर लेता है। लेकिन 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी एक मेहनती आदमी को मिल जाती है, लेकिन उसको जब पंप करेंगे, उसको बताएंगे कि आपको ज़िंदगी भर 1 लाख रुपये महीना, ज़िंदगी भर 10 लाख रुपये महीना, कोई हिसाब किताब होता है। ठीक है सर, आप पढ़े लिखे हैं तो आपको तो पैसा कमाने की कोई तकलीफ नहीं है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड डॉक्टर्स हैं। लेकिन आप जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, उनके लिए क्या चॉइसेस है बताइए। वो एक प्रोफेशनल ज़िंदगी जीने का, और ये क्या तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कोई रास्ता है बताइए। बस लोगों से बातें करना, मिलना है, रिलेशनशिप बनाना है, अपना प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करना है। ये इसके लिए कहीं पे डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। आप कहीं पे भी ऑफिस में जाओ, कहीं पे जाओ, मुझे पता नहीं, आप बोलते 50,000 रुपये ऐसे मिल जाएगा। लोग मरते हैं 5-5 हज़ार में, 6-6 हज़ार में ज़िंदगी भर काम करते हैं, 10,000 15,000 में चला है, क्योंकि उसके ऊपर वो जा ही नहीं सकते। ये एक इंडस्ट्री है जो उम्मीद देता है कि ये बन सकता है, पॉसिबल है, प्रोवाइडेड वो झूठ नहीं बोले, उसका स्किल सीखें। जैसे आपने भी अपना डॉक्टरी स्किल सिखाए होंगे, राइट, पढ़ाई की होंगी, सब कुछ किए होंगे। यहाँ पे आपने कितना पढ़ाई किया, आपने कहाँ पे ट्रेनिंग लिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसा चाहिए, ठीक है। हवा भरने से, झूठ बोलने से, चेक दिखाने से वो ट्रेनिंग नहीं होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़े होंगे ना, वैसे ही इसका प्रॉपर ट्रेनिंग्स होता है, जो आप कोई उसको रेसिस्ट नहीं कर सकता है, ना किसी को झूठ नहीं बोलता है। कितना फेक डॉक्टर्स हैं। आप बोलेंगे डॉक्टर्स फेक है, ये डॉक्टरी लोगों को उल्लू बनाने का धंधा है,
कितना फेक डाटा से निकलते हैं, कंपाउंडर डॉक्टर बन जाता है, कितना लोग हैं। आप फिर अपना इंडस्ट्री को मान लोगे कि ये पूरा उल्लू बनाने का इंडस्ट्री है, एमबीबीएस नहीं करना चाहिए, कोई डॉक्टरी नहीं करना चाहिए, ये आपका कहना है? तो ग्रीड का बिजनेस है ये, ग्रीड का। बट मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा बेटा डॉक्टर होना चाहिए, ये क्या ग्रीड नहीं है? ये क्या है फिर इसको? बिगेस्ट लॉस ऑफ टाइम एंड ट्रस्ट, पांचवा पॉइंट है बिगेस्ट लॉस ऑफ टाइम एंड ट्रस्ट। बिजनेस ही टाइम और ट्रस्ट के ऊपर चलता है। देखिए, आपको जिसको भी बिजनेस करना हो, किसी भी तरह का बिजनेस करना हो, मेरे कहने से, विवेक बिंद्रा के कहने से मत करिए। मैंने मेरा बुद्धि यूज किया और पता चला कि मैं जो है पैसा दे रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, तो हिसाब किताब खत्म। इसमें झूठ बोलने का, उल्लू बनाने का क्या है? पैसा दिया, सामान लिया, खत्म हो गया। ऊपर से एक आप बाजू के किराने से सामान लेते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सामान दिया, पैसा दिया, सामान लिया, खत्म। यहाँ पे आप एक दुकान वाला बनते हो, दुकानदार बनते हो, जो आप दूसरे को सेल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका इनकम बन सकता है। तो बुद्धि लगाया मैंने, बुद्धि लगाया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है जो आम जिंदगी में बिजनेस में नहीं मिलता है। क्योंकि आप अगर कस्टमर है, जिंदगी भर आपको कस्टमर ही देखना पसंद करते हैं लोग। ये एक इंडस्ट्री है जो कस्टमर को बिजनेसमैन बना के बनाते हैं, है ना। और कोई इंडस्ट्री बताइए जो कस्टमर को बिजनेस बनाते हैं? आप अपनी बुद्धि यूज़ करिए, लेकिन आपको कम से कम वो लोग अपनी बुद्धि तो यूज़ करने दें। मुझे याद है जब मैंने वो अटेंड किया था, पहली मीटिंग अटेंड की थी मल्टी लेवल मार्केटिंग की, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया था मैं, और मुझे फटाफट उसमें उन्होंने कहा आज ही अटेंड करिए, आज ही डालिए अपना पैसा। हमारा ट्रेनिंग्स वगैरह देखा नहीं है। आप आके देखिए, हजारों लोग हैं जिसको हम लोग ऐसा ट्रेनिंग देते हैं, जब भी वो बिजनेस उनको पसंद आता है तो हम लोग पानी छिड़कते हैं, सोडा मारते हैं, बोलते हैं भैया तू होश में है, ये बिजनेस करना चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो 2 दिन सोच, उसके बाद बता। हम नहीं चाहते हैं किसी को जल्दबाजी में उनका क्या बोलते हैं ना, वो पिक्चर पिक्चर दिखा के हाइट में आके उनका बिजनेस क्लोज करें, हम लोग नहीं करते हैं। शायद आप जैसे मिले होंगे वो ऐसा करते होंगे, आज भी ऐसे लोग हैं, मैं उनको बोलूँगा बेवकूफ़ है। ऐसा जो काम करते हैं वो सच में लोगों को उल्लू बनाते हैं। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, वो ज़िंदगी भर चलने वाला बिज़नेस है। ये रिलेशनशिप होता है, ज़िंदगी भर का नाता। जैसे शादी करते हैं, ज़िंदगी भर निभाते हैं, वैसे कमिटमेंट का बिज़नेस होता है। इसमें फटाक से करके 24 आवर्स के अंदर क्लोजिंग, मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। दुनिया ऐसा चलता है, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा लोगों को देखा नहीं होगा, ऐसा कंपनी, ऐसा ट्रेनिंग देखा नहीं होगा। देखिए, हमारा हज़ार लोग ट्रेनिंग में आते हैं, हम लोग सेम ट्रेनिंग देते हैं। ज़िंदगी भर आपके पास अट्रैक्टिव कैसे हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ आपने मैजिक दिखाया, वो फिसल गए और अंदर आ गए, बस ख़त्म। ऐसा नहीं होता है। आपने प्रॉपर ट्रेनिंग क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आपने देखा नहीं। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मैं जो भी अगर क्लोजिंग आता है, उसको बोलता है भाई सोच लेना, तेरा बेव लोग तेरे से परेशान होंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, सब कुछ होगा, इसके बावजूद भी तेरे को ये बिज़नेस करना है, सोच लेना। ऐसा ट्रेनिंग होता है, मैं ऐसा देता हूँ। हम लोग ऐसे लोग हैं जो ये जल्दबाजी में लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा नहीं लेते हैं। आपने ये दुनिया देखा ही नहीं है। पूरा वीडियो है, आप उसमें देखिए, कहीं पे भी चुटकी में पैसा ले जाए, है ना, कैसे ऐसा जांटी कर रहे हैं तुरंत 24 आवर्स में। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं उसी लोगों को, मैं ऐसा एक कॉन्क्रीट दुनिया बनाना चाहता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में, जो हर बार ज़िंदगी भर अपने साथ निभा हो, अपने साथ चलें, उस तरह का लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, हालाँकि हिंदी में मेरा उतना कुछ है नहीं है, मैंने स्टार्ट नहीं किया, मेरा पूरा का पूरा तमिलनाडु में है। मैं इतना प्रिंसिपल्ड और समझता हूँ अपने आप को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा मैं बोलता नहीं हूँ। और जो भी थोड़ा कुछ आया है, जो भी इतना लोग हैं, ये बिना मेरे बोले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उसके बिना आया हुआ लोग हैं। मैं इस चीज़ को इतना सीरियसली लेता हूँ कि मेरे फ़ायदे के लिए कुछ मत करो, राइट? हाँ, कहीं पे हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, लेकिन मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करके तुम मेहरबानी मत करना। मैं बोलता जो भी सब्सक्राइब करो बोलते हैं ना, ही इज़ अ सेल्फिश, ठीक है? वो अपना खुदकुदी का लाल करना चाहता है, दैट्स इट। किसी को फॉरवर्ड मत करना। कोई भी मेरे बोलता तुम्हारा सब्सक्राइबर गया है, चैलेंज करो, बोला सारे बोलो मत। तुम ये बता, तुमने कभी बोला ही नहीं होगा, कहीं पे भी स्क्रीन में भी डालना नहीं चाहिए कि सब्सक्राइबर हो, स्टिल यू आर फाइन, देन कम। क्योंकि मैं उसके बिना उसको रेस्पेक्ट ही नहीं करता हूँ। मैं
सेल्फिशनेस को या लोगों को हेल्प करने में यहाँ तक करता हूँ। पे भी सेमिनार है, उसका प्रमोशन ऐसा होता है कि इस दिन सेमिनार है, तुमको इन्फॉर्म करना मैं जरूरी है, आना नहीं आना तेरा मर्जी। हाँ, तुझे ये नहीं मालूम नहीं होना चाहिए, अरे मुझे मालूम नहीं था सेमिनार, मालूम है, अटेंड करना नहीं करना तेरी मर्जी। मैं कुछ ऐसा सबसे तुमको इससे ये मिलेगा, तुमको इससे वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये लेके जाएगा, जो भी नहीं करता हूं मैं ऐसा हूं। अगर मैं इस तरह का आदमी, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग देता हूं, मैं बोला तुम लोगों को जिंदगी बदलने के लिए जाते हो, तुम भिखारी की तरफ क्यों जाते हो यार? हक से जाओ सर, तुम अपॉर्चुनिटी देते हो लोगों को, तुम भीख मांगने की जैसे क्यों जाते हो? ये मेरा तरीका है लोगों का, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटी देके आपको मेहरबानी कर रहा हूं मैं, ठीक है? आपको ये जो अपॉर्चुनिटी है लाइफ में चांस होने का, आपको दे रहा हूँ, तो दैट डजंट मीन कि आपको जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरा स्टाइल लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में लाने का, प्रेजेंटेशन देने का यही होता है, राइट? सबसे बुरा लाइक करने बोलता हूँ, मेरा सेमिनार से पोस्टर जरूर आता है, और पोस्टर में कौन सा तरीका क्या है, और कभी भी किसी को कॉल नहीं जाता है, और मेरा कभी ग्रुप डिस्काउंट्स होता नहीं है, तुम 50 टिकट लेगा तुमको इसे मिलेगा, ऐसा मैं करता नहीं। ऐसा तुम करो तो करो, नहीं तो जाओ। क्योंकि मेरे से ट्रेनिंग लेके लाखों लाख रुपए कमाने वाले 5,000 10,000 का वादे थे, आज लाख लाख रुपए कमाते हैं, और वर्ड से कमाते हैं, और इतना लोग उनके पीछे लीडरशिप है, मक्खी की तरह लोग उनके पीछे अटकते रहते हैं। उस तरह का अट्रैक्टिव पर्सन कैसा होना है, ये सब मैं सिखाता हूँ। और आपको क्या लगता है मैं ऐसा ट्रेनिंग दूंगा? जो रेस्पेक्ट के साथ आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, होस्ट में कैसे कर सकते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के चेक दिखा के 24 आवर्स के अंदर क्लोज करके प्रेजेंट नहीं करना है, ये गलत है। लिस्ट बनाई जाती है, जितने जितने लोगों को आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते, जाने अनजाने, सबकी लिस्ट बनाओ और उनको जाकर के मिलो, उनको अपना प्लान समझाओ, फिर से प्लान समझाओ, और समझाते रहो और समझाते रहो और समझाते रहो, और फुलाते रहो और फुलाते रहो और फुलाते रहो, जब तक फूल फूल के बाद फट न जाए। बिल्कुल सही है कि हम लोग लिस्ट बनाने बोलते हैं और लोगों को जाके मिलने बोलते हैं। लिस्ट बना के लोग मिल के हुक बुक ऐसा काम नहीं करते हैं, ये इंडस्ट्री में होता है, लेकिन आपने जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखा नहीं। हम लोग लिस्ट बनाते हैं, लोगों से मिलने बोलते हैं, लोगों से पता करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चलता है, और उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तकलीफ है, जो भी तकलीफ है, अगर उसको हमारा बिजनेस कहीं से भी हेल्प कर सकता है, तभी ये अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आप जो है ना 1947 की बात कर रहे हैं, अभी ऐसा इंडस्ट्री है नहीं है कुछ 1947 लोग, बुजुर्ग लोग, बेवकूफ़ लोग अभी भी वही काम करते हैं, मैं उसकी बात करने हैं। लेकिन आप रियल जेन्युइन इंडस्ट्री के बारे में जानिए। यहाँ पे लोगों को उनकी तकलीफ का कुछ हम लोग समस्या दे सकते हैं, ठीक है? अगर वो बोलता है कि मुझे पान का दुकान चला के पान पट्टी तक के मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है, हम लोग सपोर्ट करते हैं उसके लिए। ये नहीं बोलते कि वो छोड़ दो, नेटवर्क मार्केटिंग कर, नहीं। आप कोई ऐसा इंडस्ट्री बताइए जो जाके लोगों को उनकी ज़िंदगी में सफलता के लिए मदद करना, उनका हेल्थ रिलेटेड, ठीक है? बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो बच्चा नहीं है 10 साल 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट यूज़ करके उनका 2 साल 1 साल में कंसीव हुआ है, 20 साल का नहीं हुआ है, ठीक है? डायबिटीज़, जो डल होते हैं, एनर्जी नहीं है, चल के नहीं जा पाएंगे, नींद नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ने क्योर किया है। हम इसके लिए जाके मिलते हैं, हवा भरने के लिए नहीं जाते हैं। हम लोग ये जाके उनको बताते हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या तकलीफ़ है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे भी उनके ज़िंदगी का जो भी तकलीफ़ है, जो हमारे प्रोडक्ट से, हमारा बिजनेस से उनको हेल्प मिल सकता है, तभी हम लोग बताते हैं। ये मेरा स्टाइल का ट्रेनिंग है। मैं पढ़ नहीं पाता था यार उस समय, मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा था। मैं MBBS का पढ़ाई करता हो और कोई ज़िंदगी में वो दूसरा बिजनेस में जाके ऐसा झांके देखता है कि हो पाएगा नहीं पाएगा, फिर वहाँ से भाग के आ गया, और बस आपने एक टाइम पास के लिए, ऐसा मिलने के लिए, आपका कैरियर अलग है, लेकिन आपने यहाँ पे गया, यहाँ पे आपने मतलब क्या डेडिकेशन से आपका होगा, है ना? आप ये बिजनेस में क्या डेडिकेशन से आए होंगे जब आप MBBS करने लायक होंगे, ठीक है ना? तो अगर आपका डेडिकेशन है नहीं है, आपका कैरियर इसमें है नहीं है, आपने उतना इस चीज़ इंडस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, गलत बोलने के लिए भी कुछ दिन के लिए, है ना? आपका कैरियर अलग है, आपका इंडस्ट्री अलग है, आपका गोल अलग है, और कहीं पे जाके एक दिन झाके आगे फिर बोलते हैं कि इंडस्ट्री खराब है, ये कैसे सही है? थोड़ा सोचिए, अगर ईमानदारी से सोचिए, आपका बेटा जिस समय MBBS की पढ़ाई कर रहा हो, या CA की पढ़ाई कर रहा हो, या IAS का एग्ज़ाम होने वाला हो,
तो क्या आप उसको बोलेंगे कि लिस्ट बनाओ रिश्तेदारों के और जा जाकर रिश्तेदारों को बोलो कि वो अपने पैसे जमा करें? आपको आपका ये बात से मुझे पता चलता है कि आप एमबीबीएस है ना, आप डॉक्टर है, उसका घमंड है आपको। ये प्रोफेशन का आपको घमंड है कि देखो मैं डॉक्टर हूँ और मैं जाके लोगों से मिलना, पैसा लेना कितना गलत बात है। तो आप उस सभी इंडस्ट्री को आप बदनाम कर रहे हो जो एलआईसी का काम करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, आप सबका उनको बेइज्जती करते हो। जो लोगों से मिलना, पैसा लेना, उनको धंधा करना, प्रोडक्ट बेचना, ये कहाँ से? आप एमबीबीएस डॉक्टर है इसके लिए आपको वो घमंड है क्या? डॉक्टर है इसके लिए घमंड है, बाकी लोगों को प्रोडक्ट बेचते हैं वो गलत है। देखिए एमबीबीएस डॉक्टर्स भी कितना साल साल से उनका, आपको मालूम होगा एलोपैथी इंडस्ट्री है ना, सिर्फ रिजल्ट्स, मतलब उसका जो नुकसान हुआ है उसको उसको ठीक करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है प्रोडक्ट है जो अंदर से ऑर्गेनिक सेल्स को ठीक करके उसको मजबूत बनाता है। तो एलोपैथी से जो कॉस्ट को क्लियर करता ना, हमें घमंड हमें घमंड है, क्योंकि आप लोग तो आने के एक्सीडेंट होने के बाद जो होता है उसको आप ठीक करते हैं। हम लोग तो बिना एक्सीडेंट पहले ही हम आदमी को कैसे ठीक करें उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। तो ये आपकी बात से ये घमंड दिखता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं जाके लोगों से कहता हूँ। आपने बहुत ऐसा सब इंडस्ट्री है जो लोगों को मिलते हैं और उनका प्रोडक्ट बेचते हैं, पैसा लेते हैं, आप उसको बेइज्जत करते हैं। डॉक्टर का इतना घमंड है ना, आपको पता है नेटवर्क मार्केट में कितना डॉक्टर्स हैं और जो जिंदगी में कमा नहीं पाता है ना, जो डॉक्टरी से जो लोगों को हेल्प नहीं कर सकता ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कितना लिस्ट चाहिए? क्या डॉक्टर्स बेवकूफ़ है? डॉक्टर्स अपना रोजी रोटी छोड़ के ये काम क्यों करेंगे जिंदगी भर? आप बताइए कितना डॉक्टर्स के पास BMW है। अगेन मैं कार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि दे आर सो सक्सेसफुल। पूरा वर्ल्ड में इतना लोग उनके पीछे उनको फॉलो करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। आप किधर क्लिनिक रखे 4 लोग आपको समझते हैं कि बस क्या दुनिया भर में आप लाखों लोग को हेल्प कर सकते हैं क्या? ये ऐसा करते हैं। और सेकेंड बात, उनकी जो 4 माला 5 माले की पूरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स है, वो डॉक्टर्स वो सब छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, गाड़ी में खोलते हैं, लाखों लाख कमाते हैं और उनको एक भी जाके पेशेंट को देखने नहीं पड़ता है। राइट? एमबीबीएस डॉक्टर्स घूमते हैं। आपको लिस्ट चाहिए क्या? बोलते हैं कि ये किसी 4 लोग को बेवकूफ़ देखा, बोलता है वो इंडस्ट्री वैसे ही। आ जाओ, आपको लिस्ट देता था, आपको मिला था उनसे, आँख खोल के देखने की ताकत है आपके ऊपर। आपको जो घमंड है ना, एमबीबीएस की घमंड है ना भाई सर ये क्या बोलना, फीका पड़ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के सामने। कितना एमबीबीएस डॉक्टर्स है हमारे पास, और जो डॉक्टर्स इनका जो कमाई है, इनके जो इनका शोर शराबा, मतलब 17 लाख 20 लाख 25 लाख महीना कमाते हैं और मर्सिडीज में घूमते हैं। और उनकी जो डॉक्टर्स है ना, अभी भी क्लिनिक रख के 100 रुपया 150 रुपये लेते हैं और रेफरेंस करके उसे 30% कमीशन, लैब से 30%, यही उनका जिंदगी चलता है। और सुबह से रात तक क्लिनिक में पड़ा रहो, 25 साल 30 साल, मरते दम तक उसमें रहो। मैं नहीं बोलता वो गलत है, लेकिन आपको जो घमंड है ना, वो मैं बता रहा हूँ। एमबीबीएस डॉक्टर्स है तो किधर लिखना तो कितना बुरा लगेगा। अरे भाई साहब ये पूरा एमबीबीएस की लाइन लगी है नेटवर्क मार्केटिंग में। 3-4 लोगों ने कमाए भी। मेरे नीचे एक मेरा डाउनलाइन था, उसने तो अपना बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया इसी पैसे से, बट वो इस चीज़ की चिंता नहीं करता था कि उसके नीचे कौन है क्या है, बस पैसा डाला, आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसा पैसा कमा के सेल्फिश हो जाते हैं। आपका कहना ऐसा नहीं मान सकते ना सर। आपकी दोस्त ने पैसा कमाया और उसने अपॉर्चुनिटी लिया, तो दुनिया में सब दोस्त है, जितना भी नेटवर्क मार्केटर है, सब ऐसे ही है, पैसा लगे पैसा कमा के सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता ना सर, सब ऐसा नहीं है, सब कैरिंग होते हैं। कुछ लोग आप जो बताते हैं वैसा कुछ लोग है, ऐसा नहीं है ना। एमबीबीएस डॉक्टर्स भी क्या है, उसको क्या लेना देना, पैसा आया नहीं आया ख़त्म। कितना डॉक्टर्स है, कितना सेटिंग है उनका, है ना। यहाँ से उधर रेफर किया, उसका पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, मेडिकल से पैसा, इसका पैसा, क्या सेटिंग्स है, कैसा पैसा। लोगों के बारे में ख्याल ही नहीं करते हैं मेडिकल वाले, है ना। ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ ना, डॉक्टर्स है, पैसा लूटते हैं ये लोग, बेवकूफ़, मतलब क्या बोलते हैं, ये सब उल्लू बनाने का धंधा है डॉक्टर्स, बोल सकता हूँ क्या। एक आध डॉक्टर ऐसा करने से सभी डॉक्टर के ऊपर आप गलत नहीं बोल सकते। आपकी दोस्त मुझे पता नहीं आपके जैसे क्यों ऐसा कर दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन मतलब वो नहीं है कि ना आपके दोस्त को देख के आप पूरा दुनिया ऐसे ही है, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही है, गलत है ना सर। जो भी आदमी मेरे वीडियोस देखता है, मैं जानता हूँ कि वो आदमी
कुछ जानना चाहता है, कुछ सीरियसली एक जेन्युइन चीज़ जानना चाहता है, वो खाली पंप नहीं होना चाहता। तो आपकी फॉलोअर है जो सीरियसली जेन्युइनली कुछ जानना चाहता है, तो आपको कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो सही चीज़ जाके उनको बताएं और पता करें कि दुनिया में होता क्या है, ये इंडस्ट्री है क्या है। आपकी जो फ़र्ज़ नहीं बनता है कि इसको आप सीरियसली लें और क्योंकि लोग जेन्युइन चीज़ जानना चाहते हैं। आप उसको गलत जगह पे लेके जा रहे हो। आपने 4 बेवकूफ़ को देखा, बोलते हैं पूरा इंडस्ट्री बेवकूफ़ है। यही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारा भी फॉलोअर्स है, हम हमारा भी लोग देखते हैं, ये जेन्युइन चीज़ जानने के लिए देखते हैं। ये हवा भरने का, बेवकूफ़ बनाने का, चेक लेने का ऐसा नहीं है। हम लोग एक जेन्युइन इंडस्ट्री चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक जेन्युइन इंडस्ट्री है। यहाँ पे देखिए वो पुराना ज़माना नहीं है। आप आपको पता होगा पहले अपना डैडी मम्मी के समय पे इससे बात नहीं करते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, झगड़ा ये सब ऐसा ये उनका कल्चर था। अभी यंग जनरेशन देखे एक दूसरे से बात करते हैं, भाई बहन सब एक मजाक उड़ाते हैं। ये इंडस्ट्री चेंज हो गया है। आपने वो 1947 में आपने देखा है, आज तक उसको आप दोहरा रहे हो। अगर आपकी चैनल्स में लोग सीरियसली कुछ जानना चाहते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी लें फिर बताएं। मैं भी यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ कि मेरा जो फॉलोअर है जो जेन्युइनली जानना चाहता है कि ये इंडस्ट्री के बारे में क्या है और इसके ऊपर कोई भी आके ऐसा थोप दे, गलत इल्ज़ाम लगाएं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको मैं क्लैरिटी करूँ। इसके लिए आपको इतना डिटेल से मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। तो खाली मोटिवेटेड नहीं होना चाहता। मोटिवेटेड है क्या? जैसे आप सुबह रोज उठते हैं, ये वीडियो क्यों डालते हैं? क्योंकि यू आर मोटिवेटेड कि ये जो चीज़ें हैं आप जो जानते हैं ये लोगों को जाके उनको बताना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में सुधार आना चाहिए ना, कि यही मोटिवेशन। आपको ये करने का मोटिव क्या है? सो मोटिवेशन का फंडा क्या है? आप कुछ करने के लिए उत्साह है, आपको एनर्जी मिलता है, दैट इज़ मोटिवेशन। तो हर एक का अलग अलग मोटिवेशन होता है करने का। सबसे देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्या है पता है? बताइए सर, बताइए। एक होता है बिजनेस जिसमें कि आप अपनी सर्विस देते हैं या अपना प्रोडक्ट देते हैं, और उस प्रोडक्ट या सर्विस को देने का एक होता है मीडियम, और वो होती है मार्केटिंग। जैसे टीवी एड्स, ये एक तरह का मार्केटिंग है। मार्केटिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो मार्केटिंग भी करता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है। जो इसके सिंपल होगा, कोई भी बच्चा भी जानता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो लोगों को है ना एडवर्टाइजमेंट में, डिस्ट्रीब्यूशंस में, हर एक चैनल में जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ना, वो सब नहीं होता है। ये डायरेक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट कंज्यूमर तक लेके जाने का एक माध्यम है नेटवर्क मार्केटिंग। आप यूट्यूब में वीडियोस डाल के अपना मार्केटिंग करते हैं जिसके थ्रू आपको क्लाइंट्स मिलता है। मतलब आपको जो भी व्हाट्सअप करेगा तो आप उसको बेचते हो कि ये इतना 1000 दे दो, आपको मैं ये सिखाऊंगा, तो इट्स अ सेल हो गया, राइट। यही चीज़ नेटवर्क में भी होता है। लीडर्स जो है अपना वीडियोस डालते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं और लोग उसके पास जाके खरीदते हैं उनके अंडर में। बस जो गैप होता है ना, वो पैसा इनको मिल जाता है। पता नहीं आपको ये आइडिया है कि नहीं है। कोई शोरूम लगाता है, बड़े बड़े बोर्डिंग लगाता है, वो एक मार्केटिंग है। आप यूट्यूब पे या टेलीविज़न पे एड्स देखते हैं, वो मार्केटिंग है। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। लोग कहते हैं ये इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री अमीर बनने की। लेकिन कभी कोई पूछता है उनसे कि ठीक है मल्टी लेवल मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है अमीर बनने की, लेकिन इंडस्ट्री में दिया क्या जाता है? सिर्फ अमीर बनने की इंडस्ट्री नहीं है सर, इट्स प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी। यहाँ पे लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, लोगों को हेल्दी बनाते हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर करता है। उसके अलावा बहुत सारे पर्सनालिटी है ना चेंज होता है नेटवर्क से। सिर्फ ये इंडस्ट्री पैसा कमाने की इंडस्ट्री नहीं है। हम बोर्डिंग लगा देते हैं कि फला डॉक्टर साहब को मिलना है तो बाहर मिल लीजिए, उनका नाम लिखा रहता है, वो एक तरह का मार्केटिंग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी बिल्कुल वही होता है कि हम लोग मार्केटिंग करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है मैंने यूज़ किया, बहुत अच्छा है और आप यूज़ करिएगा, है ना। इस तरह का मार्केटिंग होता है। जैसे आप लिख के भेज देते ये डॉक्टर के पास हो, वो डॉक्टर के पास, हम लोग बोलते हैं ये इंडस्ट्री है, ये प्रोडक्ट है, ये अच्छा है क्योंकि मैंने यूज़ किया है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे बताने के लिए वो प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ता है, उसका रिजल्ट दिखते हैं आपको। हमेशा बहुत सारे पोस्टर दिए गए ना, बिफोर एंड आफ्टर, कितना मोटे थे फिर क्या हो गया, अभी हेल्दी है ना, ये सब दिखाते हैं लोग। उनका डायबिटीज़, उनका जो ब्लड प्रेशर, सब रिपोर्ट्स उससे पहले कैसा था, आज कैसा है। ये ऐसा इंडस्ट्री होता है। जैसे आपको पता नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ना इंडस्ट्री में ऐसा है ही नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप, बड़े बड़े लोग इसकी बातें क्यों करते हैं? वो तो बहुत बातें करते हैं सर। तो एग्जाम्पल का और बता देने का हद हो गया है।
आप रॉबर्ट कियोसाकी भी बेवकूफ़ बोलते हो, डोनाल्ड ट्रंप को भी बेवकूफ़ बोलते हो। इन्होंने जो भी किया उसका कोई वैल्यू नहीं है। मुझे पता नहीं, आप रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरा इंडस्ट्री को बदला है, ह्यूमन नेचर जो है उसका सोच को बदला है, लाइबिलिटीज़ क्या है, असर्ट्स क्या है, बच्चा बच्चा जानता है ना, एक बाइबल जैसा हो गया है जो मनी के बारे में जानता है। मुझे पता नहीं आपने ये इंडस्ट्री में हाथ लगा के ये वीडियो क्यों बनाया। शायद ये होगा कि आ, आपकी जो सब्सक्राइबर है उसको बढ़ाने के लिए आपने किया होगा, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत आपको अच्छा समझता था, क्योंकि आपको इंटेलिजेंट समझता था और कुछ चीज़ें सीखने के लिए मैं प्रयास भी रखता था। इससे पता चलता है कि इसे थोड़ा सा अपसेट हो गया, क्योंकि इससे जो है ना, आपके ऊपर थोड़ा सा भी जो लॉयल है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको हमेशा जो इंडस्ट्री आप जानते हो ना उसी के ऊपर आपको वीडियो बनाना चाहिए, दूसरे में उंगली नहीं डालना चाहिए, अनलेस एंटिल यू नो अबाउट इट। और आपने जो 4 लोग को दिया, 4 लोग बेवकूफ़ है, और बोलते किसी को भी डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ है, रॉबर्ट कियोसाकी की बेवकूफ़ है। सल्यूट है सर। जानिएगा, एक एक जो है ना घर लेके, खुद का घर लेके उसमें रहना लाइबिलिटीज़ हैं, अगर वो भाड़े पे देना असर्ट है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं लोगों को असर्ट्स बनाने के लिए सिखाने वाले रॉबर्ट कियोसाकी को आपने पूरा वर्ल्ड मानता है उनको, और वो उसको बेवकूफ़ बोलते हो। बड़े बड़े लोग तो बातें करने की आदत होती है। मोदी जी बहुत कुछ बातें करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी हैं एक तरह से, इन लोगों का काम है बातें करना। आप आ जाइए, बताइए बातें कैसा नहीं करना चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, आप बताइए। आप भी तो एक तरह से ये काम कर रहे हैं ना, सिर्फ बातें कर रहे हो, वीडियो बना बना के बातें कर रहे हो आप। मोदी जी बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। या उससे पहले वाले काम करते थे, अभी काम करते थे, जो भी सही है, लेकिन आप भी तो उतर जाओ, एक्शन लो, आप भी काम पे लग जाओ। आप भी तो बातें करते हैं, क्या फ़र्क है? आप उनको बोलते हो बातें करते हैं, आप भी बातें करते हैं, क्या फ़र्क है? आपने पूछा है कि आप बताइए हम 2000, 5000, 10,000 की इन्वेस्टमेंट में क्या करें, क्योंकि दुनिया में केवल थोड़े बहुत पैसे से बहुत पैसे नहीं कमाए जा सकते, इवन बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत पैसे नहीं कमाए जा सकते। कहना क्या चाहते हैं सर? थोड़ा पैसे से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, सिंपल एक उम्मीद है जहाँ पे थोड़ा पैसे से कुछ बना सकता है, अगर लोग उसके ऊपर चालू करके वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसको भी बर्बाद कर रहे हैं आप। और जो बड़ा बिजनेस करने चाहते हैं उसको भी बर्बाद कर रहे हो आप। लोगों को लेके क्या जाना है, आपको कहाँ लेके जाना है, आपकी डायरेक्शंस क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? जो आदमी थोड़ा उम्मीद लेके चल पड़ता है उसको भी आप रोक देते हो, बोलते हैं यूट्यूबर मत बनना, उससे कोई काम नहीं कर पाएगा। नहीं, यूट्यूबर ऐसा नहीं बन सकता है, या बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी यूट्यूबर वो भी नहीं बन सकता है। क्या है आपकी क्लैरिटी क्या है? आपको उसकी बारीकी को समझना होगा। ढेर सारी चीज़ें होती है बिज़नेस में, ऑपरेशंस होता है, मार्केटिंग होती है, फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, ढेर सारी चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम के बिना कहीं पे भी कुछ नहीं चलता है ना। पूरा इतना बिलियन रुपीज़ में धंधा करने वाला ये इंडस्ट्री के 200 बिलियन धंधा होना इंडस्ट्री, आपको लगता है कि बेवकूफ़ है जो बिना सिस्टम से चलता है? यहाँ पे भी सिस्टम होता है कि हर एक का जॉइनिंग, उनका प्रेजेंटेशन, उसके बाद उनका फॉलोअप, फिर उनको सिखाना, ट्रेनिंग देना, फिर वो बिज़नेस स्टार्ट करना, वो एक लीडर फॉर्म करना, लीडरशिप का ट्रेनिंग्स, उनका फंक्शंस क्या होता है, प्रोडक्ट्स कैसे जाता है, हर एक का एक सिस्टम होता है सर। सिस्टम के बिना नहीं चलता है यहाँ पे। बिल्कुल का यहाँ पे हम लोग एकदम ब्लाइंडली एक चीज़ बताया कि जो कंपनी का जो रूल्स है, सिस्टम्स हैं, जो लीडर ने जीता है, वो सिस्टम जिसने फॉलो किया है वो जीतते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम होता है सर। या आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे एचआर किधर है, यहाँ पे ऑपरेशंस किधर है। यहाँ पे भी है जो इंडस्ट्री है उसके अंदर तो ये सब चीज़ होगा, है ना। प्रोडक्ट डेवलपर्स होंगे, मार्केटिंग होगा, कस्टमर्स इंक्वायरी, एचआर रिक्रूटमेंट, वो सब होगा। ये जो नेटवर्कर्स हैं ये बिजनेस एसोसिएट्स हैं, इनके लिए अंदर भी सिस्टम है और कंपनी के अंदर भी सिस्टम है। सिस्टम के बिना कुछ नहीं चलता सर। लास्ट में मैं बिंद्रा जी के लिए ये कहना चाहता हूँ, हम गांव-गांव में जाकर बताना चाहते हैं लोगों को, गांव के छोटा सा दुकानदार भी अपने आप को बहुत बड़ा दुकानदार बना सके। वो ये कहते हैं, एक प्रोग्राम का फ़ीस पता है उनको? आपके विवेक बिंद्रा जी का जो एक प्रोग्राम होता है, फ़ीस जानते हैं उसकी? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़। आप बताते हैं विवेक बिंद्रा का जो उनका रेट है 1 लाख रुपया। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने डॉक्टरी की, आपने तो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, पता नहीं कितना आपने दिया होगा,
अभी तो वैसे ही चलता है। तो अगर आप 40 लाख दे के पढ़ते हैं, हमेशा हर जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं ज़्यादा लोगों का हद से बाहर होता है, उनका लिमिट नहीं होता है ना, कैपेसिटी के बाहर जाके वो डॉक्टरी पढ़ाते हैं। ठीक है, वो सब सही है, लेकिन कोई बिजनेस कैसे करना है पढ़ना चाहते हैं, वो गलत है। मेरा ट्रेनिंग में बहुत सारे पर्सनल कोचिंग और बिजनेस कोचिंग आते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई आदमी का 60 लाख का कर्जा है, ठीक है, महीना 2.5 लाख रुपया वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इस आदमी को अगर 1 साल के अंदर उसका 60 लाख का कर्जा ठीक कर दिया और उनकी जितना भी बैड हैबिट्स है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और सट्टा खेलना, सब कुछ ठीक किया, अगर 60 लाख का कर्जा 1 साल के अंदर उनको ठीक किया और 2.5 लाख रुपया का इंटरेस्ट उन्हें हर महीने पे किया, उसको भी ठीक किया, क्या इसके लिए फीस नहीं लेना चाहिए? मैं ऐसे ही कोचिंग देता हूँ, मेरे पास ऐसा टेस्टिमोनियल है, मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, जो इंडिया में सिर्फ नहीं है, पूरा वर्ल्ड में मेरा स्टूडेंट्स है, जिनको मैंने अभी तक एक बार भी देखा नहीं है, सिर्फ मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग में ट्रेनिंग होता है। मैं 60 लाख रुपया का उनका खर्चा ठीक करने के लिए 1 साल में, और उनको पर्सनल कोचिंग, जो भी जितना बैड हैबिट्स है, जुआ वगैरह खेलते हैं, सब कुछ ठीक कर रखे, पूरा मेरे टेस्टिमोनियल्स हैं। क्योंकि ये सब काम करने पर कोई टेस्टिमोनियल नहीं देता है। आपको टेस्टिमोनियल चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल में है। अगर मैं 60 लाख रुपये उनका खर्चा करने के लिए 1.5 लाख रुपया मैं उसका फीस लेता हूँ, क्या मैं कहीं पे गलत करता हूँ? क्या ये ठीक नहीं है, जेन्युइन नहीं है? और जो 5,000 10,000 कमाने का लायक नहीं है, उनको मैं 1.5 लाख 2 लाख महीना कमाने की जो लायक बनाता हूँ, क्या ये गलत है? जो आदमी कभी जिंदगी में फैमिली के साथ खुश नहीं रह सकता, सिर्फ पैसा 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 पीछे भागता है, कभी खालाली में कुछ नहीं है, और पेरेंटिंग कैसे करना है, वाइफ से, लवर से, उनके फैमिली के साथ कैसे घुल मिल के रहना है, रिलेटिव के साथ कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, ये सब जो सिखाते हैं, और उनका जो नेचर बदल जाता है, जिंदगी में खुशहाली आ जाता है, क्या उसके लिए लाख रुपया पेमेंट लेना गलत है? बताइए। तो बिंद्रा जी अगर 1 लाख रुपया लेते हैं तो क्या गलती है? आपको उसमें क्या खटकती है? कई डॉक्टर पे गया 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया, इतना चुना लायक है, मुझे पता नहीं, किसी का गैस्ट्रिक ट्रबल है, उसको लेके जाके काट गए, आपको हार्ट अटैक है, 3 लाख रुपये बरो, 4 लाख रुपये बरो, चुना लगा दिया, खत्म हो गया। क्या वो इंडस्ट्री सही है? जो यहाँ पे जो रियल में ट्रेनिंग के बाद उनके रियल में जो ग्रोथ होता है, उनका पर्सनैलिटी ग्रोथ होता है, बिजनेस ग्रोथ होता है, वो गलत है? मेरे चैनल में देखिए, शायद तमिल आपको पता समझ में नहीं आता होगा, चैनल में देखिए, मेरा बॉम्बे में भी है, तमिलनाडु में भी है। मेरा ट्रेनिंग के बाद कितना लोगों का जिंदगी कितना बदल गया, फाइनेंशियली, हैप्पीनेस, हेल्दी, वेल्दी, सब देखिए ना क्या बदल रहा है। तो इसमें फीस लेना क्या गलत है? ये क्या नहीं है? सिर्फ डॉक्टर बढ़ने वाले के लिए जो फीस पे करते हैं सही है, लेकिन आदमी बिजनेस पढ़ने के लिए पैसा खर्चा करता है, गलत है। अगर आप एकेडमी की बात करें, आप जहाँ पे भी लोग MBBS सिखाते हैं, आप जाके देखिए वो MBBS का डॉक्टर क्या करता है, सॉरी वो MBBS करता क्या है। MBBS जो है, वहाँ पे जो टीचर्स है वो भी बुक पढ़ के आए हैं। बिजनेस कैसे करना है वो बुक पढ़ के बताते हैं। बिजनेस कैसे करना है बुक पढ़ के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो रियल में करते होंगे ना, रियल इंडस्ट्री, अब्रॉड में जो MBBS पढ़ाते हैं, उनका टीचर्स है, प्रोफेसर है, उनके 4-5 कंपनीज होता है, लाइव बिजनेस होता है। यहाँ पे सिर्फ बुक पढ़ने वाले जाके सिखाते हैं, और उनका क्या हालत होगा? MBBS को 1 रुपया का वैल्यू नहीं माना जाता है यहाँ पे, अनलेस अंटिल जो काम करते हैं। देखिए, उससे सीखना चाहिए। अगर आपको 50 लाख कमाना है तो जो भी 50 करोड़ उनके पास अभी कैपेसिटी है, उन्होंने जो बिजनेस में, उससे सीखना चाहिए ना। आप बेवकूफ़ पे जो रोड पे 5 रुपये का चाय पीने के लिए पैसा नहीं, उससे जाके थोड़ी सीखोगे आप। अगर जो उसका PhD, MHD, MD जो भी है, उसके पास भी जाके सीखना नहीं चाहिए। अगर उसको आपको खाली PhD लेना है तो उसके पास सीखो, लेकिन आप रियल धंधा करना है, रियल पीपल मैनेजमेंट करना है, उनसे सीखे। देखिए, ये जो एकेडमिक जो हवा बैठा है ना, सिर्फ आप MBBS के लिए पैसा देके पढ़ते हो सही है, आपने कॉलेज में पैसा देके पढ़ते हो सही है, बाकी जगह पे पैसा देके आप सिखाते हो गलत है। ये जो है ना, मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। और आप मुझे बताइए ना, जितना डिग्री कर करके बाहर आते हैं, MSc, BSc, क्या बोलते हैं, मास्टर डिग्री करके, कितना रुपया 5,000, 10,000, 15,000 में काम करते हैं लोग। बेवकूफ़ बना के रखा है एकेडमिक इंडस्ट्री ने। अगर कोई आदमी प्रैक्टिकली बिजनेस कैसा सिखाना चाहता है, वो गलत है। अगर कोई गाँव खड़े में अगर 1 लाख रुपया के उसके पास नहीं है, आपको 1 लाख वो पैसा दे के, कहीं ना कहीं अरेंज करके पैसा दे के, अगर वो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमा सकता है, और महीने का 1 रुपया कमा सकता है, ऐसे कुछ चीज़ अगर उनसे सीख पाए हैं तो क्या गलत है सर? विवेक बिंद्रा सिखाएंगे, गलत है? MBBS डॉक्टर्स कॉलेज सिखाता है, वो सही है? गारंटी है क्या जो
कॉलेज में जाके पढ़ के आते हैं, जो भी कॉलेजेस में आप सीख के आते हैं सब नंबर 1 डॉक्टर्स बन जाते हैं। लोगों ऐसा क्लिनिक चलाते हैं एमबीबीएस पढ़ के, उनको रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाता है। क्या जरूरी है पढ़ने के बाद? हर एक वही सेम चीज अगर बिंद्रा जी के पास भी जो कोई पढ़ता है, गारंटी नहीं है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन उम्मीद और पढ़ने की जो चीजें ना वो कभी गलत नहीं होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब 90s में 97 98 में मैं भी चाहता था कुछ करें कुछ करें कुछ करें, तो मैंने जाके 2500 पगार में 2000 रुपया मैंने पढ़ाई के लिए दी हर महीना। उससे मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो जो नजरिया थी, मैं एक कीड़े चाल में रहने वाला एक रहता था, है ना। हमारे लिए ड्रीम्स कुछ नहीं होता है, हमें ये सब पॉसिबल ही नहीं है। बड़े लोग से मिलना हिलना, ये सब क्लासेस है, ये जो ट्रेनिंग है, बड़े बड़े लोग से मिल के हमें वो तस्वीर मिलता है जो नेटवर्क मार्केटिंग देता है और विवेक बिंद्रा जी देते हैं, जिसके थोड़ा सा आइडियाज आता है, बिजनेस क्या है, ऑटोमेटिक चलाना क्या होता है, ये सब चीज बताते हैं। अब बिल्कुल इसको गलत कैसे बोल सकते हो? पढ़ना मतलब एकेडमिक में पढ़ना सही है और इनके पास पढ़ना गलत है। मैं तो इनफैक्ट ये बोलूंगा कि जो रियल में, अगर आप मुझे ये बताइए, अगर अपना स्टेट में जो स्टेट नंबर 1 है उनसे आप सीखना पसंद करोगे कि कोई अपना गली में कोई है उनसे सीखना पसंद करोगे? सच में जो भी ऑलरेडी विनर है, वर्ल्ड फेमस है, उनसे सीखना पसंद करोगे, क्योंकि ही हैज एन एक्सपीरियंस। हो बिकॉज हम अमीरों के बारे में सुनना चाहते हैं, हमको मज़ा आता है अमीरों के बारे में सुनने के लिए। के बारे में सुन के मजा लेने के लिए नहीं जाते सर, अमीरों के बारे में सुन के उनके जैसे बनने के लिए जाते हैं। और कितना लाखों लोग हैं जो ये सब सुन के बने हैं। हम वो हार्ड कोर रियलिटीज़ नहीं जानना चाहते जो अमीर की लाइफ में होती है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस करता है। यही ये जो चीज़ है मोटिवेशन बताया जाता है कि वो हर एक लाइफ में कितना स्ट्रगल था, कितना तकलीफें थी और उसको पार कर उन्होंने कैसा आया, है ना। यही चीज़ तो मोटिवेशन है। आप उसको भी गलत बोलते हो और प्रैक्टिकली जानने के लिए बोलते हैं। जो उसने कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व किया है, हर रिच आदमी ने, चाहे वो टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क हों या जकरबर्ग हों या जेफ बेजोस हैं, इन्होंने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है मार्केट की, जिसकी वजह से मार्केट उनको इतना ढेर सारा पैसा दे करके उनके पास आना चाहता है। यहाँ पे भी हम लोग वही काम करते हैं सर। यहाँ पे भी हवा भरने का काम नहीं होता है, चेक दिखा के काम नहीं होता है। यहाँ पे भी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे मैंने बताया, मेडिकली, फाइनेंशियली, हर एक का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है ना, ये चीज़ हम लोगों के पास लेके जाते हैं और उनको उनका लाइफ की ज़िंदगी का प्रॉब्लम है ना सॉल्व करते हैं। एलन मस्क ने लोगों का तकलीफ सॉल्व किया तो सही है, और हम लोग ने लोगों का गली गली में जाके, घर घर में जाके उनकी तकलीफ सॉल्व करते हैं, हम लोग गलत हैं। अकेले अमेज़ॉन जैसी कंपनी ने लाखों जॉब्स खत्म कर दी। अब हर एक इंडस्ट्री का हर एक चीज़ को एकदम अलग नज़र से, मतलब सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो गलत हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। आप सही गलत दोनों के ऊपर बात नहीं करते हो। आप बोलते हो कि अमेज़ॉन आके सबका ज़िंदगी ख़त्म कर दी, लेकिन आपको पता है कि कितना बड़ा सुविधा हुआ है, उससे कितना नौकरी मिला है और सुविधा क्या हुआ। घर में बैठे बैठे आप गारंटी के साथ बाई कर सकते हो। जो लोकल बायर्स है, आप उनसे भरोसा नहीं कर सकते हैं, और पसंद नहीं आया वापस दो, पैसा वापस मिलेगा। और कभी आपने रिफंड किया तो देखने की जरूरत नहीं पड़ता, रिफंड हो जाता है। उन्होंने कितना बड़ा साम्राज्य क्रिएट किया है। और इंडिया में अमेज़ॉन में काम करने वाले कितना लोग हैं, ठीक है, पैसा जाता है आता है अलग चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ माइनस के बारे में बात करते हो। और इंडस्ट्री में चेंज इज इनएविटेबल, है ना। चेंज इज द परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड। हर एक मास्टर आएगा, जिंदगी खत्म करेगा, दूसरा बनेगा। वी हैव टू बी इंटेलिजेंट एनफ टू कोप अप विद देम। आपको ये जान के समझ के बिजनेस करना होगा कि हर बिजनेस में पैसे की लॉस की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी पॉसिबिलिटी एक आदमी जो पहली बार साइकिल रोड पे चला रहा है। ये बात बताता हूँ आपको, जो बिजनेस में लॉस गारंटीड है, ठीक है, शेयर मार्केट में भी लॉस गारंटीड है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग है जो ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, इसमें लॉस है ही नहीं है। क्योंकि आपने जो पैसा दिया है उसका आपको क्या बोलते हैं ना, उसका सामान आपको मिल गया है, राइट, यू गॉट द प्रोडक्ट। तो इसमें लॉस किधर है? और जो भी उसके ऊपर होता है दैट इज एन एडवांटेज। और इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है? आप ये बिजनेस को बोलते हो इसमें लॉस होगा, पैसा देखिए। हाँ, आपने जो 4 बेवकूफ लोगों को देखा है उसको लेकर आपने पूरा इंडस्ट्री को सजा रहे हैं। बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क, इसलिए रिस्क उतना ही लीजिए। अगर आपको 5,000 रुपये हैं तो अभी बिजनेस मत करिए।
अब इसको बचा के रखिए। उस 5 को 10 बनने दीजिए, 10 को 20 बनने दीजिए, 20 को 50 बनने दीजिए, 100, 200, कम से कम 50,000, 1 लाख रुपए इकट्ठा होने दीजिए, चाहे उसको 10 साल लग जाएं। आपका फंडा समझ में नहीं आता। 5,000 में बिजनेस नहीं बन सकता है, 50,000 में बिजनेस बन सकता है। 50,000 में क्या बिजनेस कर सकते हैं, राइट? 5,000 में अगर बिजनेस बन सकता है, अगर 2 साल 3 साल में लोग इतना सेटल हो सकते हैं, और 5 साल में मस्त 5-6 लाख का सेटल हो जाते हैं, अच्छा जो सिस्टम फॉलो करेगा, सच में काम करते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और ये छोड़ के आप 5-5 हज़ार कमा के 10 साल के बाद 50,000 लेके वो बिजनेस करके आप करोड़ों बना सकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं तो अपने बच्चे को कभी नहीं कहूँगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, बिकॉज मैंने कहा ना, उसमें कुछ सीखता ही नहीं बच्चा बेचारा। आपकी इग्नोरेंस देख के मैं शॉक हो रहा हूँ यहाँ पे। किस हद तक है कि आप बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ सीखता ही नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया देखा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग चीज़ क्या होता है, यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, लोग क्या से क्या बन जाता है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, चेक लेके घुमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आदमी का जो पर्सनालिटी है, उनके राल चल है ना, जब उनकी पर्सनालिटी बढ़ जाता है ना, तो उनके हर एक सेगमेंट में उसका लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ आ जाता है। वाइफ से बात करना, लवर से बात करना, बेटा बेटी से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, नेबर से बात करना, सोसाइटी में नंबर 1 होना, कुछ हल चलाना, क्या बताना, वो जो आदमी कंप्लीट चेंज हो जाता है, आपको पता नहीं है। आपके इग्नोरेंस देख के मैं शॉक हो रहा हूँ यहाँ पे। विश्वास करिए, मेरे पिछले पूरी 40 साल के लाइफ में मैंने कभी इतनी गालियाँ नहीं खाई जितना केवल एक सजेशन दे करके, एक सजेशन अपने इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट को, जो बच्चा 12th में है, जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको ये बताने जो मैंने वीडियो बनाया MLM का, उससे मुझे मिली। इंडस्ट्री इतना खराब क्यों है? क्योंकि गाली देना आता है, झगड़ा करता है, ये ठीक है, लेकिन या तो फिर कोई एक्सपर्ट्स ने, कोई लीडर्स, मुझे नहीं लगा कोई बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जिन्होंने आपको जॉब दिया हो, या तो फिर आपको बड़े नहीं मानते होंगे कि यार आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। मैं आपको इतना इम्पोर्टेंस दे के आपकी हर एक बात को मैंने रिप्ले किया हूँ। गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आप जो फैक्ट की बात कर रहे हो ना, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर ये मेरी बात, ये वीडियो आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो जो गाली वाली देते हैं अब उसकी लायक है, ऐसे ही समझना पड़ेगा। सर आपको गालियाँ तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर कुछ जानकारी है नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है ना, आपने कुछ स्टडीज़ किया है, ABCD आप जानते नहीं है, कहीं ना कहीं 4 लोगों को मिला है, उसको लेके आप जिंदगी को, इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, तो गालियाँ तो देंगे। क्योंकि जिनका रोजी रोटी है, जिनका भगवान है, और जिस इंडस्ट्री को रिलीजियसली मानते हैं, और ऐसा गर्व फील करते हैं कि मेरे जैसे कोई इंडस्ट्री है नहीं है जो लोगों को अमीर भी बनाया और हेल्दी भी बनाया, राइट? और उस इंडस्ट्री को आपने मजाक बना के रखा है और उसके ऊपर आपने इतना कुछ बोला है, तो मिलेगा, ठीक है। एनीवे, मैंने आपका वीडियो का सब लोग रिप्ले किया, तो बहुत इज्जत से रिप्ले करते हैं, क्योंकि आप है ऐसा। इसके लिए मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में, तमिल चैनल में जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग में यूट्यूबर्स ने गलत किया है, हर एक को, न्यूज़ चैनल हो या कोई इंडिविजुअल सेलिब्रिटीज़ हो, यूट्यूबर्स हो, हर एक को मैंने रिप्लाई दिया है। आपने अगर गलत, देखिए आप बताइए, लेकिन जानकारी लेके बताइए ना। आप खाली एक ही नज़र से, एक साइड से देख रहे हो, आप चारों साइड से देखिए और एक इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हो, तो हैव सम नॉलेज। एक चीज़ बताता हूँ, मेरा इतना फॉलोअर है, एक भी चैनल में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये मैंने बताया नहीं है, ठीक है। आप जो इधर आते हैं ना, सब्सक्राइब करो, ये मेरा 1,500 वीडियोस में एक भी आपको नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ, राइट? मैं लोगों को सर्विस देता हूँ, दैट्स इट। मेरा सब्सक्राइब करके तेरा जिंदगी, मेरे को कुछ ये मत करना, ठीक है, मेहरबानी मत करना। तेरे को लगता है सब्सक्राइब, अगर याद नहीं है सब्सक्राइब करने का, छोड़ देना, नहीं देखना है। अगर तुमको लगता है मेरा वीडियो कहीं पे काम आएगा, तुम्हें अक्ल आना चाहिए, बुद्धि आना चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, ये एटीट्यूड पता चलता है। मुझे पता नहीं यूट्यूब में कितना चैनल्स है, कितना मोटिवेशन स्पीकर है जो सब्सक्राइब करने की बात करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं लोगों को प्योर सर्विस देता हूँ, इंडस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तुम्हारा मर्जी है, तुम सब्सक्राइब करो, देखो, नहीं देखो, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक भी वीडियो में मैंने बताया नहीं, तो आप लगाते हो ना सब्सक्राइब करो, ये सब चीज़ें, कुछ नहीं होता है। इससे पता चलता है कि आप रियली कितना, आप सेल्फिश कितना हो, और लोगों को जाके अपना आइडियाज़ बताने में क्या मदद करते हैं। आप बताते हैं लास्ट में कुछ 500 लोगों को मेरा ज़िंदगी, आपने 500 लोगों को ज़िंदगी नहीं बचाया, आपने 500 लोगों को गलत फहमी दी है, गलत रास्ते पे। आपकी जो इग्नोरेंस है, आपको जो आइडिया नहीं है मार्केट के बारे में,
वो चीज़ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगे कि आपका इग्नोरेंस है ही, आपको इंडस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है, ऊपर से आप बचाने की बातें कर रहे हो। मुझे इग्नोरेंट पेरेंट है ना, उनकी याद आता है, लेकिन वो सोचते हैं लोगों को अच्छा करता है। मैं नहीं बोलता कि आप गलत सोचते हो, आपका इंटेंशन सही है, लेकिन आपको बिना जानकारी है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स स्कूल जाओ, कॉलेज पढ़ो, इसके पीछे लगे रहते हैं। ये नहीं चाहते कि है क्या, उनका इंटेंशन गलत है। उनका इंटेंशन ये है कि बच्चा अच्छा हो जाए, लेकिन उनको जानकारी है नहीं है। बिल्कुल मैं आपको भी ऐसे देखता हूँ। मत करिएगा जिस इंडस्ट्री का, अगर आपको ये इंडस्ट्री में ये वीडियो और भी कंटिन्यूस है, आप इस चीज़ को समझिएगा। आप जो भी देखते हैं, अगर कहीं पे भी मैं गलत हूँ तो बताइए। अगर आप यही वीडियो को वापस चलाना चाहते हैं, जिसके थ्रू ये जो इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटर है उसके थ्रू मुझे कुछ फॉलोअर मिल जाए, तो ठीक है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज ये वीडियो जब भी यूट्यूब में है, आपका इग्नोरेंट, आपको जितना जानकारी नहीं है, दैट इज व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग विद द वर्ल्ड, कि मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं चार बेवकूफ़ों को या उसके लिए मैं इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, गलत है, ये गलत है। दैट इज द कम्युनिकेशन यू आर गोइंग टू गिव टू द वर्ल्ड। वीडियो में नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, जेन्युइनता दिखाने के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मैं नीचे उस वीडियोस का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। उनमें से एक स्पेशल है जो कोई कंपनी को नहीं, अपना इंडस्ट्री के बारे में नेक्स्ट लेवल के लिए काम करते हैं, वो सुरेंद्र वट्स। उनका लिंक मैं नीचे देता हूँ। उसके अलावा बहुत सारे ट्रेनर हैं, हर कोई एक आध कंपनी में है, लेकिन उनको उनका ट्रेनिंग करने का तरीका आप देखिए, आपको पता चलेगा। वो लिंक मैं देता हूँ आपको जानकारी के लिए कि इंडस्ट्री अभी आप जो 1947 में जो देखे, वो इंडस्ट्री है नहीं। अभी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ हो गया है, किस तरह का लोग हैं, और इसमें कितना जेन्यूनिटी है, कैसे कैसे नोबल लोग इस इंडस्ट्री में हैं और कैसे काम करते हैं, आप इसको जानिएगा। ये वीडियो को देखिएगा जरूर, मेरा तो मैं छोड़ दीजिएगा, लेकिन नीचे जितना भी मैं आपको लिंक देता हूँ, उनकी चैनल को जाके बहुत सारी वीडियो चाहिए। ओनली नेटवर्क मार्केटिंग में जो कामयाब हुए हैं, जेन्यून है, उनका एंट्री होता है, आप उनको जाके देखिएगा। अगर ये सब वीडियो देखने के बाद भी आप लगता है कि नहीं यार, इतना वीडियो चला है, व्यूज़ गया है, पैसा मिलेगा, मेरा यूट्यूब का पैसा जाएगा, इसके लिए मैं वीडियो को ऐसे ही रखता हूँ, पैसा तो चाहिए ना भाई, ठीक है, तो आप वीडियो रखेगा। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये गलत है, क्योंकि आपने जो वीडियो किया है, और वो हकीकत में जो इंडस्ट्री है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपने वीडियो डाल दिया है, आपको लगता है कि ये गलत मैंने किया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कहीं से कहीं बढ़ चुका है। इंडस्ट्री का अभी इंडस्ट्री अभी है नहीं, आप जो सोच रहे हो वो इंडस्ट्री है नहीं, ये कुछ अलग ही है। इसको अगर जानते हैं आप, अगर आपको लगता है कि ये सही है और मैं गलत हूँ, आप गलत है, गलती हो गया है, तो आप इस वीडियो को अनलिस्ट कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस है ना, उसको अनलिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में आपके चैनल से रहने से एक चीज़ क्लियर बनता है कि आप कितना बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहे हैं, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, और लोग आपको जितना स्पिरिचुअली, जितना ज्ञानी जीनियस देखते हैं ना, वो एक झटके में गायब हो जाएगा। स्पेशली जो नेटवर्कर आपके चैनल पे आता है ना, वो पूरा लोगों को आप भगा दोगे, और ऊपर से वो सोचेंगे बेवकूफ़ जैसे बातें कर रहे हैं ना, दोनों चीज़ आपका, ये मैं गारंटी के साथ सकता हूँ। तो आपकी मर्जी है, आप ये वीडियो को अनलिस्ट करें या इसको देख पैसा चाहिए, वो चीज़ हो गया। सेकेंड, आप मेरे जो इग्नोरेंस है, मुझे जो पता नहीं है दुनिया के बारे में, मैं ऐसे ही लोगों को बताना चाहता हूँ, ये रहने दो, ऐसे चलने दो। वो लोग आपके बारे में जो इमेज रखते हैं ना, जो इमेज होगा, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी, आप बहुत बड़ा जानते हैं, डीप नॉलेज के बारे में, इसके बारे में इतना डिटेल से बात करते हैं, सबको उसके ऊपर भी डाउट आएगा, ये सब में भी ऐसे ही काम करता होगा, आधा आधा अधूरा अधूरा, इनके भरोसे जा सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ये इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसलिए सच पता चल गया। आप जो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, वो इंडस्ट्री में पता नहीं है, उसमें आप जानकारी बहुत देते हो, और हम ये सोच के आते हैं कि आपको बहुत ही नॉलेज है उसमें। अगर इसमें ये हालत है तो उसमें क्या हालत होगा? मेरे जैसे जितना भी आपका फैंस है, जो आपकी वीडियो फॉलो करते हैं, वो सबको आप ये मैसेज पहुंचाते हैं, क्लियर कट, या तो मुझे पैसा चाहिए, इसके लिए मैं ये वीडियो चलाऊंगा, ये वीडियो चैनल में रहेगा। सेकंड, मुझे कंट्रोवर्सी बनाना है, जिसके लोग मेरे पास आएंगे, मेरे वीडियोस, बाकी जो लोग हैं मेरे पास आएंगे, वो होगा। तीसरे, आपकी जो फैंस है ना, नेटवर्क मार्केटर, उसको हेट करेंगे कि ये आधा आधा
कुछ अकल है नहीं है, कुछ पता नहीं है, ऊपर वीडियो लगा दिए सर इधर ही ये हालत है, उसको बाकी का क्या हालत होगा, हो गया। लास्ट अगर आपको लगता है कि ये सब गलत है, ये सब झंझट बिंझट छोड़ दीजिए, वीडियो नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड को अनरिलेटेड कर दीजिए। अगर आपको सही है तो मैं आपकी एक एक पॉइंट में मैंने बात किया है उसको बताइए, सही है, आप बड़े आदमी होंगे, आपको जवाब देना नहीं है आप, लेकिन समझे ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। मर्जी है, ये वीडियो पब्लिश होने के बाद देखते हैं आप किस तरह के इंसान हैं। पैसा के पीछे भागने वाले इंसान है या कंट्रोवर्सी करने वाला इंसान है, या समझते हैं ये गलत है और उसको ठीक कर लेते हैं, और यह दुनिया को बताना चाहते हैं मैं कितना बेवकूफ़, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, ना मैं सीखना चाहता हूँ ना समझना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोला सही है, मैं रावण हूँ, एक बार पैर आगे रखा पूरा लंगा बर्बाद हो जाए लेकिन पीछे नहीं आऊँगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इतना ही आप मजबूत समझते हो कि ये पैसा बनाने का इंडस्ट्री नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाने का इंडस्ट्री है, और ये सिस्टम से कोई पैसा नहीं बना पाएगा, आपको इतना ही कन्विक्शन है तो आप मेरे साथ चैलेंज के लिए आ सकते हैं। हम लोग 10 लाख का चैलेंज करते हैं। अभी कोई टीवी शो में जाता है, टीवी शो में तो 5-6 हज़ार का भी उन्होंने चेक देते हैं गिफ्ट, तो अगर 10 लाख का कुछ मैंने तो सब रेडी हो जाएंगे। आप डॉक्टर साहब हैं, आपको आपकी नॉलेज की इतनी घमंड है और इतना कन्विंसिंग है कि आप कर सकते हो, तो हम लोग 10 लाख का चैलेंज करते हैं। अगर आपने प्रूव कर दिया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, ये बेवकूफ़ बनाने की सिस्टम है, इसमें कोई कमा नहीं सकता है, आप प्रूव कर दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे। ये फोकट में वीडियो डालना, ऐसे ही चलाते रहना, यूट्यूब में पैसा लेना, ये सब बच्चों का खेल है। रियल ताकत है, रियल आपको इतना कन्विंसिंग है, आर यू सीरियस? आपकी जो फॉलोअर्स है उनको सीरियसली कुछ दिखाना, सीरियसली दिखाओ ना, 10 लाख रुपए देके आप अपना फॉलोअर्स को दिखाओ ना, देखो आई प्रूव्ड इट, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फेक बिजनेस, नो वन कैन अर्न फ्रॉम इट। आप प्रूव कर दो ना, 10 लाख रुपए रेडी है, दम है, नहीं तो ये वीडियो अनलिस्ट कर दो, या तो फिर रोजी रोटी के लिए पैसा चाहिए इसके लिए यूट्यूब चलो।